नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज हम लोग जा रहे हैं धारकोट की तरफ। धारकोट देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक में स्थित है और इसका जो रास्ता है वो थानों होते हुए जाता है और धारकोट से हम लोग जाएंगे तलाई गांव की ओर। और आप देख रहे हैं इसमें ये एक पर्वतीय रास्ता है और इसमें इस रास्ते में कई ढलान है, कई बार चढ़ाई है और आसपास का जो नज़ारा है वो बहुत शानदार है और मुझे तो ऐसे नज़ारे बहुत पसंद हैं और मैं आपको ले चलूंगा अपने साथ और आप हमारे साथ बने रहिएगा। पूरे रास्ते को हम आपके साथ साझा करेंगे और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इन गांवों में कितनी संभावनाएं हैं। तलाई गांव धारकोट से ये रास्ता है और इस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और यह सड़क लगभग जो है 4 किलोमीटर लंबी है और हम लगभग ये 4 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इस गांव में कितनी संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं पर ही हम लगातार गांव का भ्रमण करते रहे हैं और इस बार भी हम संभावनाओं पर ही जिक्र करेंगे। ये सर सड़क का निर्माण हो रहा है तो कहाँ तक जाएगी सर ये सड़क? ये तलाई तक। तलाई तक तो अभी शुरू है सर ये काम? नहीं, ये तो दोबारा हो रहा है इसका काम। अच्छा दोबारा? तो क्यों पहले खराब हो गया था कुछ? पहले खराब। अच्छा, चौड़ीकरण भी हुई, कम चौड़ीकरण भी हुई। कम? अच्छा, चौड़ीकरण भी हुआ है। तो चौड़ीकरण के लिए क्या करा? ये पहाड़ काटा गया था थोड़ा सा, कटिंग हुई। अच्छा, तो कब शुरू हुआ है काम वैसे? अभी ये हो गया था सर अगस्त में। अगस्त में? अच्छा, तो अब ये कब तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा? कुछ ये मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग दिन रात लगे हुए हैं सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के सर? नहीं, गाँव के। तलाई के ही है? नहीं, धारकोट के। धारकोट के। अच्छा, ग्राम पंचायत कौन सी होती है सर तलाई की? तलाई में है ग्राम पंचायत एक और धारकोट की अलग है। धारकोट की अलग ग्राम पंचायत है, तलाई अलग ग्राम पंचायत है। अच्छा, तो वहाँ पर काफी लोग रहते हैं सर तलाई में? हाँ, काफी क्या कमी है वैसे। क्यों कम क्यों हो गए सर लोग? तो सारे नीचे निकल गए, नीचे जमीन ले ली किसी ने। तो पलायन कर गए लोग? हाँ, नहीं, मकान तो यही है सब। हाँ, लेकिन कुछ नीचे रहते हैं, कोई यही रहते हैं तलाई में रहता है। अच्छा, तो स्कूल कहाँ पर है सर तलाई का? तलाई का स्कूल तो बंद हो चुका है, यहीं पे है अब तो। वो स्कूल बंद हो गया है? अच्छा, वो मिलेगा हमें रास्ते में अगर हम जाएंगे उधर? स्कूल की बिल्डिंग रास्ते में नहीं मिलेगा जी, रोड से काफी ऊपर है। रोड से काफी ऊपर है। ठीक है सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? आदेश जी। थैंक यू आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ श्रमिक यहाँ कार्य कर रहे हैं। सर आप भी यहीं के रहने वाले हैं सर? जी। तो इसी तलाई गाँव के? नहीं, हम इधर धारकोट से आगे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है सर? विनय कुमार। अच्छा विनय जी, तो विनय जी आप इस तरह का मतलब श्रमिक भी हैं और आप खेतीबाड़ी भी करते हैं कहीं गांव में? अच्छा, तो खेतीबाड़ी कैसे चलता है आपका? खेतीबाड़ी यहाँ इतना होती नहीं है, फसल पर जी करते हैं। तो गांव कौन सा बताया था सर आपने अभी? गढ़तमोली। अच्छा, तो वो यहीं पर है गाँव आगे है सर। अच्छा, तो खेतीबाड़ी क्या क्या करते हैं सर वहाँ पर वैसे? प्याज लगाते हैं, लहसुन, गेहूं। तो वो बिकता भी होगा फिर बाहर या अपने? सर अपने लिए ही करते हैं सर। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए सर, बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं आप, है ना सर। तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये सड़क देखिएगा, सड़क निर्माण हो रहा है और ये रोडी बिछाई जा रही है। सर इसके बाद क्या होगा सर इस पर, रोडी पर? इसके बाद क्या करेंगे सर? है जी, क्या करेंगे सर? पेंटिंग होगी। अच्छा, पेंटिंग, तारकोल की पेंटिंग होगी। अच्छा, तो अभी ये तो काफी टाइम लगेगा इसमें रोडी बिछाने में? वो फाइनल हो गई तो ये कंप्लीट पर है सर? अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तलाई गांव की ओर। लगभग 4 किलोमीटर है यहाँ से तलाई गांव और हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ इस गांव की आपके साथ साझा करते रहेंगे। ये देखिएगा, ग्राम देवता जी का मंदिर है, श्री भोपाल देवता जी का मंदिर है और हम नमन करते हैं श्री भोपाल देवता जी को। और निर्माण कार्य के लिए देखिएगा ये रोलर खड़ा हुआ है और आगे की ओर हम आपको ले चलते हैं और ये बहुत शानदार नज़ारा पेश आ रहा है यहाँ से। ये सामने सर, ये सामने कौन सी जगह है ये? तो है ये अच्छा, बाला वाला नथू वाला का बहुत विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। सर आप यहीं रहते हैं क्या? क्या शुभ नाम है सर आपका? राजेश राठौर। अच्छा राजेश जी, आप क्या करते हैं राजेश जी? मैं होटल में जॉब कर रहा था, फिलहाल अभी लॉकडाउन के घर ही है। तो अब इसके बाद फिर आप जाएंगे? बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो आप रिवर्स माइग्रेशन कर गए आप? बस वापस तो ही घर। अब यहाँ क्या संभावनाएं देखी आपने? यहाँ पे अभी तो कुछ है नहीं, फिलहाल कोई काम है नहीं है। तो खेती बाड़ी राजेश जी? खेती बाड़ी करते हैं, जैविक खेती वगैरह कुछ? जैविक खेती है बस। अच्छा, तो उस पर आप काम करेंगे? बहुत बढ़िया राजेश जी, अपने गांव में अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, है ना? सब अपने क्षेत्र का नाम भी इससे काफी बढ़ता है। जी 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 जी। लोग यहाँ से पलायन करेंगे तो कहाँ जाएंगे? बाहर के लोग यहाँ बस रहे हैं। जी जी जी।
ये है। तो राय जी क्या क्या संभावनाएं और दिखाई देती है आपको अपने गाँव में? संभावनाएं तो यहाँ बहुत है, जी लेकिन सर। यहाँ पे अभी रोड की थोड़ा दिक्कत है। अभी नहीं तो रोड तो ही बन रहा है अभी ये तो बन रहा है, लेकिन और जो नीचे से मोटर मार्ग है वो सही नहीं है ना, वो सही नहीं उसमें है। दिक्कत है। जी जी जी। उसमें काफी दिक्कत है। अभी जब वो सही बन जाएगी तब यहाँ पे और भी थोड़ा कुछ खुलेगा, तो उसमें तो ये व्यवसाय मोटर करने मार्ग में कौन से दिक्कत- मोटर मार्ग की बात कर रहे हैं आप? थानों से? से धारकोट की है, मेन यही है। जी जी जी। ये खराब हो रखा है अभी काफी। यहाँ से बहुत कठिनाइयाँ जी, जी। होती हैं लोगों को आने जाने में। गाड़ियाँ नहीं है, टाइम पे मिलती नहीं है। जी जी जी। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है, बस ट्रांसपोर्ट उसकी आप बात करते हाँ हैं। जी। अच्छा, फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पर? फसलें अभी तो गेहूँ है, मक्का हो जाती है अभी बरसात में, मक्का होती है, जी जी जी। जऊ है। जी जी जी। लेकिन यहाँ पे सिंचाई का है नहीं इतना, मतलब तो सिंचाई नहीं है। तो मतलब रेन पानी वाटर का- रेन वाटर का ही होता है बस। जी जी जी। रेन वाटर है नहीं तो बस कुछ नहीं है, फसल भी हाँ, फसलों पे दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। जैसे पिछले साल सही हुआ फसल, जी, जी। तो इस बार अब बारिश नहीं है तो खराब है। अब ये रास्ता तलाई का, यही वाला रास्ता है जी? तलाई जा रहे हैं सीधा, जी जी जी। कई गाँवों को जोड़ रहा है, कटकोट जोड़ रहा है, तलाई साथ में कई गाँव में आगे है तलाई वाला। आपका गांव कौन सा है? मेरा तो नीचे है भगवानपुर, भगवानपुर। अच्छा, भगवानपुर में रहते हैं आप? यहाँ पे कटिंग हो रखी है। जी जी जी। ठीक है राजेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू सो मच सर। जी जी। अब हम आपको दिखाते हैं, ये नीचे कौन सा गांव सर बताया था आपने? कटकोट। कटकोड़ गांव है, बहुत सुंदर गांव है। और देखिएगा, हम लोग तो अक्सर कहते हैं कि पहाड़ बहुत सुंदर है और यहाँ पर उतना ही जीवन भी बड़ा कठिन है। बड़ी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और संभावनाएं भी उसके साथ हैं। हम आपसे लगातार संभावनाओं पर ही बात करेंगे। और सबको पता है कठिनाइयाँ क्या हैं, कठिनाइयों के बारे में सब लोग जानते हैं। लोग दिन रात कठिनाइयों को ही जीते हैं और संभावनाओं पर भी लोग काम कर रहे हैं। संभावनाएं अगर प्रबल हो जाएंगी तो कठिनाइयाँ अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगी, ऐसा हमारा सोचना है, ऐसा हमारा मानना है। अभी हम बात कर रहे हैं श्री भरत सिंह जी से, जो प्रधान जी श्रीमती हंसो देवी जी के पति हैं। और हम जानना चाह रहे हैं श्री भरत सिंह जी से कि यहाँ पर क्या पलायन, धारकोट में भी पलायन हो रहा है सर? सर यहाँ पर पलायन अभी तो नहीं हो रहा है, 5-7 साल से। इससे पहले तो हुआ है, अभी थोड़ा सा संभावना बढ़ी है। तो ये पलायन रुकने की वजह क्या रही है सर? रोडें बन रही है, स्कूल सड़कें बन रही हैं। सड़कें बनने से स्कूल बन रही जी, अभी आप हमको बता रहे थे कि धारकोट में इंटर कॉलेज बना है सर। है। जी हाँ जी। तो ये कितने समय पहले बना था सर? सर ये 18 साल के आसपास 18 साल पहले बन गया था। तो उससे पहले बच्चे कहाँ जाते थे सर? सब थान हो जाते थे। अच्छा, और क्या संभावना है इस गांव में सर, धारकोट में? हम रोजगार की बात करते हैं, हम आजीविका की बात करते हैं, तो उससे संबंधित रोजगार और आजीविका को लेकर संभावनाएं क्या क्या हैं सर? यहाँ आजीविका के लिए तो सर पानी की थोड़ा सा यहाँ समस्या है। जी। तो पानी सर कहाँ से आता है? पानी का पानी स्रोतों का ही पानी है। स्रोतों पर निर्भर है। तो क्या अक्सर पानी चलता है या कभी? पानी वैसे चलता है जी सर। फिर भी समस्या है। तो कहाँ, अगर पानी नहीं आ रहा है तो कहाँ जाना पड़ता है पानी लेने के लिए? स्रोतों पे। स्रोत कितना किलोमीटर होगा सर? सब स्रोत हैं, गांव अलग अलग गांव के अलग अलग स्रोत हैं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर। तो नीचे ढाल की तरफ जाना पड़ता है? हाँ जी। तो वहां से पानी। हाँ जी। अच्छा, गर्मियों में क्या स्थिति रहती है सर पानी की? सब दिक्कतें रहती है। और जैसे हम खेती करते हैं सर, हम जैविक खेती की हम बात करते हैं, तो क्या जैविक खेती की संभावना है आपके गांव में? हाँ जी, यहाँ तो खेती जैविक होती है। तो उसकी मार्केटिंग की क्या व्यवस्था है? जैसे आपने उपज उगा ली है और खेत में फसल लहरा रही है, तो उसके बाद उस फसल को कहाँ पहुँचाते हैं सर? वहाँ देहरादून जाता है, मंडी देहरादून है। तो उसकी व्यवस्था अपने स्तर पे करते हैं आप हाँ लोग? जी, हाँ जी। अपने जो यहाँ जो लोकल गाड़ी है जी जी। उसी से तो आना फसलों को कोई नुकसान भी पहुंचता है सर कभी जानवर वगैरह से? जाता है। हाँ सर, जानवर से तो नुकसान है। तो क्या कितना नुकसान लगभग पहुंच जाता है फसल? जानवर तो बहुत ज्यादा है सर इस समय ना, जानवर जी। तो काफी हो गए, क्योंकि खेती भी कम हो रही है अपना। जी जी। बारिश जी जी जी। जो है कम हो गई। तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है सर क्या? सिंचाई की व्यवस्था नहीं है सर। तो ये रेनफेड है सर? हाँ जी। तो अच्छा, बरसाती निर्भर। एक जानकारी में चाह रहे थे कि किस तरह की फसलें होती हैं, कौन कौन सी फसलें आप उगाते हैं तो सर? जैसे इस समय है, तो इस समय गेहूं हो गया, मसूर हो गई, जौ, जी, जी। चना, मटर वगैरह, जी जी प्याज। तो खैर पानी की कमी है, जी जी। होने का तो सब कुछ हो सकता है इसमें। हाँ जी, लेकिन जी। पानी की जो दिक्कत है, पानी की बहुत दिक्कत है। बहुत ज्यादा दिक्कत। तो उसके लिए कोई डिमांड कर रहे हैं या आपके पास कोई सर, अभी जल वैकल्पिक? जीवन मिशन में इसमें अभी तो घर एक सेकंड फेज में जो है जी जी। कनेक्शन तो सब लोगों के हो चुके हैं, लेकिन फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। इसमें जो है अब पानी को स्रोत को इकट्ठा करने का जो है जी, जी। सेकंड प्लान है, उसमें अब पता चलेगा। और सिंचाई की अगर हम बात करें तो सर उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी है? विकल्प की व्यवस्था तो वैसे तो कुछ है नहीं, जी। लेकिन ये नीचे गधेरा है हमारा, जी जी। वो डालना, जी जी। तो यहाँ से जो है लिफ्टिंग करके हो सकती है अगर। तो अभी लिफ्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तो वो- तो उसकी आप लोग मांग कर रहे होंगे। हाँ जी। लगभग कितने हेक्टेयर भूमि होगी सर यहाँ पर खेती योग्य? लगभग कितना होगा एक अंदाजा? खेती तो लगभग
काफी खेती होगी हाँ, सर, काफी खेती होगी। 500 बीघे से ऊपर 500 बीघा धारकोट में। धारकोट हो गया। पर मैंने एक जानकारी और मेरे को मिली है कि आसपास के गांव में जो खेती हो रही है और लोगों ने अपनी खेती करना छोड़ दिया है, तो उसकी क्या वजह रही होगी सर? और खेत बंजर पड़े हुए हैं, खेत सुनसान पड़े। पानी की समस्या है मेन, जी जी। और दूसरा फिर जानवर भी हो। क्या ये काफी ऐसी स्थिति है कि लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए हैं? हाँ जी, बिल्कुल ये दिक्कत है। दिक्कत है। तो हमसे बात करने के लिए श्री भरत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे, और हम कामना करते हैं कि आपका गांव बहुत हरियाली से और समृद्धि से भरपूर हो। थैंक यू सर। नमस्कार, इस समय हम ग्राम तलाई में पहुंचे हुए हैं, अपर तलाई गांव में पहुंचे हुए हैं, और हमें ये जानकारी मिली है कि लोगों ने अपने खेतों को खाली छोड़ दिया है, और इसकी वजह भी हम उन्हीं से जानेंगे। अभी हमारे साथ हैं श्री प्रकाश कोठारी जी। कोठारी जी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। आपने शिक्षा को अपने जीवन के बहुत सारे अहम वर्ष दे दिए हैं। लगभग 40 साल से ज़्यादा आपने शिक्षा अध्यापन का कार्य किया है, और वर्तमान में अपने गांव में रह रहे हैं और अपने गांव के बारे में कुछ सोचते हैं, अपने गांव के बारे में आप चिंता करते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो खेत मुझे आसपास दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग खाली हैं, तो क्या यहाँ पर आप खेती नहीं करते हैं सर? पहले खेती करते थे। जी सर, जी सर। सब कुछ होता था। जी जी जी। लेकिन कुछ समय से जी सर। यहाँ जंगली जानवरों का इतना आतंक है जी सर। कि घरों के आगे तक, जी सर, जी सर, जो छोटे छोटे खेत हैं, जी जी जी, यहाँ तक जंगली जानवर घुस रहे हैं। जी सर, जी सर। तो ये मतलब तो फिर आपने खेती को खाली छोड़ दिया, इससे आपको नुकसान तो हो ही रहा है, तो कोई और संभावना है आपने तलाशी है, कोई विकल्प तलाशा है सर? ऐसा है जी सर कि खेत को खाली छोड़ने का कारण ये है कि खाली मेहनत करो जी सर, और हाथ कुछ न आए, जी सर, तो परिश्रम करना ही बेकार है। जी जी जी। कुछ विकल्प की बात हम करते हैं, जैसे कि जी जी विकल्प इसके लिए जी सर, हमने सरकार से जी सर, काफी प्रयत्न किया जी सर, कि इसमें जैसे तार बाड़ हो जाए, जी सर, सोलिंग फेंसिंग के लिए जी जी जी, डीएफओ ऑफिस एप्लीकेशन पड़ी हुई है। जी सर, मैं खुद रिसीव करा के आया हूँ। अब बल्कि मैं जाऊंगा देहरादून, जी सर, उसके विषय में जानकारी लूंगा कि इस पर क्या कार्रवाई हुई। जी जी, यहाँ एक समस्या तो ये तो खैर है, जी सर, जी जानवरों की का आतंक बहुत ज्यादा है। जी सर, जी सर, तो खेती तो स्वयं छूटेगी फिर, जी जी, जब कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, जी जी जी, और ना तो कुछ कार्रवाई हो रही है। जी जी, किसी ने कुछ कर दिया तो वो तो आप जानते ही है कि वो जी तो लग जाएगा। जी जी, तो ऐसा करना तो ठीक नहीं है। जी जी, दूसरे संपर्क, ये हमारे फोन डेड पड़े हुए हैं, जी जी जी, कनेक्टिविटी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जी जी, कनेक्टिविटी कुछ नहीं है यहाँ। जी हमने अप्लाई कर रखा, जी जी, जिलाधिकारी के यहाँ जी जी, दरख्वास्त डाल रखी, जी सर, यहाँ टावर लगाने के लिए। जी जी जी, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है सर। और कनेक्टिविटी का तो बहुत अहम रोल है कृषि में सर, कि कृषि सभी कुछ है जी उसमें बिल्कुल तो। बिल्कुल सर बात है सर।
अच्छा सर, अगर हम यहाँ पर अगर जानवर की समस्या सॉल्व हो जाती है और आपकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो फिर आपकी यहाँ संभावनाएं क्या हैं? संभावना ये है जी सर। कि लोग सब खेती करेंगे, जी जी, सब लोग पैदावार होगी। जी जी यहाँ तो सभी अनाज होते हैं, जी जी ऐसी कोई बात नहीं है। जी। बाहर रहना मुश्किल है कि जी, जी। किसी के ऊपर डिपेंड रहना। जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। खास चीजें जो कुछ यहाँ नहीं होती उसके लिए तो होता ही है कि बाहर से लोग जी, जी। अपना जीवन निर्वाह करो। जी 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 लेकिन मुख्य समस्या यही है जी जी ये खेती छूटने की। जी जी और जब खेती नहीं है जी तो लोगों ने करीब करीब पलायन की स्थिति आ गई। जी जी जो जहाँ सर्विस कर रहा जी, जी। अपने बच्चों को वहीं लेके जा रहा। वहीं लेके चले गए, वहीं अपना घर बना शिक्षा का लिया। भी अभाव समझो कि जी जी जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर। और सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका शुभ नाम क्या है सर? चिरंजी लाल जी। सर आप कुछ बताएंगे अपने गांव के बारे में यहाँ पर कि किस तरह की समस्याएं की भी बात करेंगे और संभावनाओं पर भी बात करेंगे। समस्या यही है साहब कि यहाँ मेहनत करके जो है जी सर। उपलब्धि कुछ नहीं है। उपलब्धि मतलब वो जानवर का ही जानवरों का जो है जी जी बोते हैं हम। जी जी तो यहाँ इतने जंगली जानवर हैं कि वो बोते समय जो है हम जो अनाज बोते हैं जी जी वही जो है उसको शुरू से छोटे छोटे से जो जी, चुगना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जानवर कौन कौन सा जानवर सर यहाँ पर? यहाँ जड़ा हुआ है जी जी, 12 सिंह का सर। जी सर, जी सर। और काकड़ है जी जी काकड़ है, बंदर बंदर, जी, जी। लंगूर तो बहुत ज्यादा है। सुअर। जी जी। अच्छा सुअर। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि साहब वो फसल उगाओ जो जानवर नहीं खाते, जैसे हल्दी की लोग बात करते हैं, तो कितना मतलब आप लोग क्या वो करते हैं सर उस तरह तो का? इतना बेनिफिट उसमें नहीं हो पाता सर। जी जी, उसमें उपज में। हल्दी में अच्छा अच्छा। इतना बेनिफिट नहीं है। जी, जी। अब अनाज तो खाएगा आदमी, जी। जल्दी तो अच्छा, खाएगा। सिंचाई का क्या है सर यहाँ रोल है? सिंचाई का तो सिंचाई का तो है ही है। जी। नाली बनी हुई है। जी जी। और पीने का पानी सर पीने का पानी तो भी है। है। आ जाता है सर? हाँ जी। तो कोई दिक्कत नहीं है पीने के पानी ना की? पानी पीने के की पानी की नहीं है जी कोई दिक्कत। तो- सिंचाई की भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात वही है कि फसल जो है हम बोते हैं जी जी। वो शुरू कुछ भी में आते हैं। बोते से जो अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम लोग पशु हैं साहब यहाँ जी जी बहुत ज्यादा। जी जी, अब पशुपालन की लोग बात करते हैं सर कि भाई आपको पशुपालन करना चाहिए। गांव में बहुत सारी संभावनाएं हैं पशुपालन की कि भाई आपको हरा चारा आसपास मिल जाता है, पर क्या कोई दिक्कत आती है सर पशुपालन में? हरा चारा की समस्या तो यही है पशुपालन के लिए। जी जी। जब हरा चारा कहाँ से होगा जब जंगली जानवर उसको। हाँ, नहीं उसका दूध की बात भी वो करते हैं कि साहब दूध बेचने की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह आती है सर क्या कोई? यहाँ कुछ नहीं तो अभी आती, कुछ नहीं आता। कुछ अब नहीं पशु भी पालना बंद कर दिया। क्यों? कारण है जी जी गांव का पहले हमारा जो व्यापार था जी 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 पशुओं से ही था साहब। जी जी जी। अच्छा। पशुओं से हमारा गांव का व्यापार था। जी 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 लेकिन कारण क्या हुआ कि अब आयात निर्यात नहीं होता ना, जी जी जी। बिकते नहीं है। जी, जी, कोई जी। पूछता नहीं है पशुओं के लिए। हाँ, हाँ, पहले हाँ। जाते थे। हाँ हाँ अब कहीं लोहे के हाल हो गए, कोई हाँ। ट्रैक्टर टाइप का हाथ का हाँ हाँ हाँ, तो ट्रैक्टर आ जाता होगा सर? ट्रैक्टर तो आ ही जाता होगा इस गांव तक? फोल्डिंग ट्रैक्टर अच्छा। है भी दिक्कत जी करे उसमें। तो पैरों से जगह जगह ले जाना। जी, 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 समस्या सर, जी, है। उठा उठा के कौन हाँ, उस तरह के टूल नहीं डेवलप हो पाए, उस तरह के टूल डेवलप नहीं हो पाए। तो अच्छा। साथ जी जी ही हमारा जो गाय भी आती थी, जी, जी, जी। बिक जाती थी। जी 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 बछड़े थे छोटे छोटे, जी, जी, जी। वो चले जाते थे। जी जी। अब उसका जो है बिल्कुल प्रचलन बंद है। अब छोड़ी जो रहे हैं बहुत से अच्छा, जानवर लोगों ने छोड़ दिए हैं मैंने सुना है, जानवर, जा- ये गाय गाय वगैरह। बछड़े। जी जी जी, ये बात बहुत सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा, एक चीज बताइए कि सर अब अभी आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है? बस कृषि भी क्या है, जब कृषि छूट भी गई ढंग- तो आज छुट्टी का अभी कोई स्रोत नहीं है, तो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं सर? हाँ, मेहनत कृषि। मजदूरी कहीं हाँ। मिल गई तो जी जी जी। तो अभी हम बात कर रहे थे श्री प्रकाश कोठारी जी से, श्री चिरंजी लाल जी से, और हमें इस अपर तलाई गांव के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। सर बताइए। कि थानों से धारकोट और धारकोट से तलाई जी सर। रोड जी सर। बनी रही, रनिंग चल रहा है इसका। जी 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 लेकिन तलाई से जी सर। धनियाड़ी लिंक रोड। अच्छा, धनियाड़ी तलाई से धनियाड़ी लिंक रोड की बात हम रोड करें। का निकास नहीं हुआ सर। अच्छा, ये मतलब अपर तलाई में ही बंद हो गई है वहाँ? ये यहीं तक खत्म है। ये यहीं तक खत्म है। जबकि इससे आगे कितना किलोमीटर सड़क बनना चाहिए था सर? इसके लिए तो कार्रवाई सब कुछ हो रखी है। जी 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 6-7 किलोमीटर जी सर। जी सर। लगभग जी सर। इसकी पूरी कार्रवाई हो रखी है। जी जी, लगभग 6 किलोमीटर सड़क और बन जाए तो वहाँ से लिंक हो जाएगा। तो आपका ये थानों कितना नजदीक हो जाएगा सर वहाँ से? थानों तो जितने में हम थानों पर जाते हैं इतने में तो हम रायपुर पहुंचते हैं। रायपुर पहुंच जाएंगे, मतलब देहरादून नजदीक हो जाएगा, राजधानी नजदीक हो जाएगी। आर्थिक जी जी।
लाभ भी होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। समय की भी बचत होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर कुछ बकरी पालन कर रहे हैं लोग क्या? ना बकरी पालन कोई नहीं कर रहा नहीं कर रहे हैं इस सर। समय तो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको दिखा रहा हूँ अपर तलाई गांव, और इस समय हैं हम अपर तलाई से चित्तौड़ गांव के रास्ते पर, और अभी हम चित्तौड़ गांव की ओर मूव करेंगे। और अभी हमने अपर तलाई के ग्रामीणों से बहुत सारी बातें की हैं, उनसे हमने कृषि के बारे में जाना है, उनकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमने उनसे जाना है। और ये आप देखिएगा, आपको मैं दिखाता हूँ अपर तलाई गाँव, कितना खूबसूरत गाँव है। देखिएगा, मेरा तो मन बड़ा खुश हो गया इस गाँव को देखकर, आपको भी अच्छा लगेगा। और इसके साथ देखिएगा कि आप ये प्राकृतिक नज़ारा है, ये पहाड़ है, और इस पहाड़ पर पहाड़ जैसी ही समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के साथ साथ उतनी ही अपार संभावनाएं भी हैं। पर संभावनाएं तभी हैं जब हम उन संभावनाओं पर काम करेंगे, और इस संभावनाओं पर काम करने के लिए हमें हर तरफ से सहयोग चाहिए। ग्रामीण तो तैयार हैं, गाँव के लोग तो तैयार हैं, पर उनको संस्थागत सुविधाएं चाहिए, उनको संरचनात्मक ढांचा चाहिए उस तरह के कार्यों के लिए। वो चाहते हैं कि अपर तलाई से चित्तौड़ तक सड़क निकल जाए, वो चाहते हैं कि पशुओं का दूध इकट्ठा करने के लिए उनके गांव तक गाड़ी आए, वो चाहते हैं कि फसलों की सुरक्षा के लिए कुछ व्यापक प्रबंध हों ताकि पशु उनके खेतों को नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि यहाँ मैं आसपास देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने अपने खेतों को छोड़ दिया है, वो अब खेती नहीं करते। उनका सीधा सीधा कहना है कि खेती हम क्यों करें, क्योंकि खेती करने के बाद फल कुछ नहीं मिलना, उपज नहीं मिलनी है, क्योंकि पशु लगातार उनकी खेती पर नज़र रखते हैं और नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको ले चलेंगे चित्तौड़ के रास्ते पर। ये रास्ता जो अभी बन रहा है, जो धारकोट से अपर तलाई तक जो रास्ता बन रहा है, ये 4 किलोमीटर, ये अभी कुछ देर बाद इसकी सीमा ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद मुझे जानकारी मिली है कि हम जंगल के बीच से कुछ रास्ते से होकर जाएंगे, और उस रास्ते को भी देखूंगा और मैं आपके साथ साझा करूंगा उस रास्ते को। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस रास्ते पर चलते हुए। अपर तलाई से मैं चित्तौड़ की ओर जा रहा हूँ। चित्तौड़ एक गांव है, और ये राजस्थान वाला चित्तौड़ नहीं है, ये उत्तराखंड में एक चित्तौड़ नाम का एक गांव है जो मुझे जानकारी मिली है। अब स्पेलिंग क्या होगी वो भी मैं जानकारी आपके साथ साझा करूँगा उस गाँव की। और ये देखिएगा कितनी यहाँ पर व्यंग्य दृश्य दिख रहा है। देखिएगा ये पहाड़ दिख रहे हैं, पीछे देखिएगा, पीछे मेरे ये देखिएगा, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा शानदार पहाड़ सा नज़ारा आ रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, और यहाँ पर मंद मंद हवा चल रही है। मेरे साथी मुझसे आगे निकल गए हैं और मैं पीछे रह गया हूँ हमेशा की तरह। और अभी मैं नहीं हाँप रहा हूँ क्योंकि अभी रास्ता बहुत सही है। अभी देखता हूँ कि इस रास्ते पर मैं हाँपूंगा या मेरे को कितनी दिक्कत होगी, मैं उसको भी आपके साथ साझा करूँगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अपर तलाई गांव में जो आप ये खेत दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब खाली हैं, मुझे जानकारी मिली है। और अभी हम बात भी कर रहे थे इन खेतों के बारे में ग्रामीणों से कि ये खेत क्यों खाली हैं, वो यहाँ खेती क्यों नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने हमें बताया था कि हमें खेती में नुकसान है क्योंकि जानवर इनकी खेती को नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये खेत देखिएगा, आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये नीचे जो खेत दिखाई दे रहे हैं ढाल पर जाकर, ये सब खेत खाली हैं, यहाँ पर खेती नहीं हो रही है। और तो कृषि को इस हिसाब से कृषि को यहाँ का आजीविका का जरिया नहीं मान सकते। और लोगों ने तो ये भी बताया हमें कि आजीविका का जरिया जो है अब बाहर जाकर ही नौकरी कर रहे हैं, युवा लोग बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं और वहीं पर जाकर बस भी जा रहे हैं, वहीं अपना घर बना ले रहे हैं। क्योंकि दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों पर बात करते हैं, और इन सब दिक्कतों पर को दूर करने के लिए संभावनाओं पर भी उन्होंने हमारे साथ बात की। धारकोट से अपर तलाई तक का मार्ग अब बंद हो गया है। ये रास्ता यहीं तक बना था, ये 4 किलोमीटर लगभग कंप्लीट हो गया है। और अब मैं एक पगडंडी वाले रास्ते से होकर चित्तौड़ की ओर जा रहा हूँ। चित्तौड़ के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि बड़ा सुंदर गांव है। मैं इस गांव को जानना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। अभी मैं देखूंगा कि मैं कितना सफल हो पाऊँगा। और ये देखिएगा, मैं आपको खेत दिखा रहा हूँ, ये सब खेत खाली हैं। ये सब खेत में कोई काम नहीं हो रहा है, खेती बाड़ी नहीं हो रही है। लोगों ने अपनी खेती बाड़ी छोड़ दी है, लोग नहीं कर रहे हैं इन खेतों में काम, उनको नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि उनको नुकसान हो रहा है, और मेहनत कर रहे थे
लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिल पा रहा है। मैं अब ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ, ये देखिएगा, और ऊंचाई की ओर बढ़ रहा हूँ, देखिएगा। चित्तौड़ गांव की ओर हम लोग जा रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर बताया जा रहा है ये गांव, पैदल रास्ता है। हालांकि इसका एक रास्ता और बताया जाता है इस गांव का, उसकी जानकारी अभी मैं आपके साथ साझा करूंगा। ये देखिएगा, बिल्कुल एकदम रास्ता देखिएगा, और ये देखिएगा कोई नदी जा रही है और चल रहे हैं हम लोग धीरे धीरे आगे। सार्थक, सही तरीके से चलना बेटा, बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ रही है इस रास्ते पर। ये रास्ता भी लगभग बुखरोटी की तरह ही मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि बुखरोटी के रास्ते में जंगल था, यहाँ भी इतना जंगल नहीं दिख रहा है। ये देखिएगा कुछ घाटी सी है, वहाँ जंगल देखिएगा। ये देखिएगा नज़ारा, ये नज़ारा देखिएगा, ये नज़ारा देखिएगा, ये नज़ारा देखिएगा। मेरे साथ आप भी सैर कीजिएगा चित्तौड़ गांव की ओर। हम लोग चल रहे हैं, अभी इसी रास्ते से हम लोग वापस भी आना है। बड़ा आनंद भी आ रहा है। अब देखिए मैं ढलान की ओर आ गया हूँ, अभी थोड़ा सा चढ़ाई था, अब मैं थोड़ा सा ढलान की ओर आ गया हूँ। ये पर्वतीय ग्रामीण रास्ते हैं, इन रास्तों पर दिक्कतें भी हैं, देखिएगा। और कितना खूबसूरत दिख रहा है ये जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आबादी, घनी आबादी वाला वो क्षेत्र जो यहाँ से काफ़ी दूर है, वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, देखिएगा। बिजली के पोल लगे हैं, बिजली की व्यवस्था है गाँव के लिए। ये देखिए थोड़ा सा ढलान की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत शानदार, बड़ा देख कर उतरना पड़ रहा है, पैर ना फिसल जाए। ये देखिएगा बहुत खतरनाक रास्ता है मेरे लिए, क्योंकि मैं पहाड़ पर कभी चढ़ा और उतरा ज़्यादा नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है पहाड़ के रास्तों पर कैसे चला जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ मेरी समझ में आती है कि पहले आप रास्ते को सही तरीके से देखें, और अगर आपने इधर उधर देखना है तो खड़े हो जाइए किसी सुरक्षित जगह पर, आसानी से उतरिएगा। उतरते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है, पैरों को जमा कर रखना है और शूज पहन के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे साथी मुझसे आगे निकल गए हैं, हालांकि अभी मैं ढलान पर हूँ। उधर से आते हुए मुझे चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, जितना मैं ढलान चल रहा हूँ उतना ही मुझे ऊपर चढ़ाई चलनी पड़ेगी। ये देखिएगा रास्ता देखिएगा। हमारे साथी ग्रामीण जी तो ग्रामीण क्षेत्र में ही घूमते रहते हैं, उनकी घुमक्कड़ी तो ग्रामीण अंचलों में ही होती है, इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। मुझे तो कष्ट होता है। कष्ट क्या होता है, अच्छा भी लगता है जब आपको, ये देखिएगा सार्थक कुछ देख रहे हैं, ये पेड़ देखिएगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रुकने के लिए कुछ व्यवस्था की है नेचर ने, कि भाई यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाओ, थक गए हो गए ना। पेड़ यहाँ पर बजरी बिछी हुई है, दूर तक ये बजरी सी है, पत्थर हैं, रोड़ी है सर। अब देखिए क्या नीचे को जा रहे हैं, वाह वाह, बड़ा शानदार नज़ारा पेश आ रहा है सर। देखिएगा, हो ये देखिएगा। बरसात में तो यहाँ पानी बहता होगा, पक्का पानी बहता होगा यहाँ पर बरसात में तो पानी बहता होगा इसमें। ये रास्ता चलने लायक नहीं होगा बरसात में। सूखा था अभी तो, देखिएगा चल रहे हैं हम लोग, देखिएगा। अभी थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रामीण जी सुनिए,
ही रहे हैं ग्रामीण जी, आगे की तरफ चल रहे हैं बातचीत करते हुए। देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, आपको भी रास्ता दिखाता हूँ। वाह, अब थोड़ा सा ठंडी हवा चली है, थोड़ा अच्छा लग रहा है आगे देखकर। यहाँ कोई घर भरा हुआ है, कर रहे हैं कच्चे रास्तों पर। यहाँ सीमेंटेड निर्माण लग रहा है, हो सकता है पहले कभी सीमेंटेड का निर्माण किया हो यहाँ पर। अब हम पहुंच गए हैं देहरादून जिले के चित्तौर गांव में, और ये देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक में आता है। और बड़ा सुंदर गांव है सर आपका, और बहुत अच्छा लगा। और मेरा तो मन करता है कि मैं आपके गांव में आकर रहने लग जाऊं, लेकिन दिक्कतें भी हैं। मुझे देहरादून रोज आना पड़ता है, मैं कैसे जाऊंगा, ये दिक्कत मेरे सामने है। तो सर मैं आपसे आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा कि आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रमेश चंद कोठारी। अच्छा, कोठारी जी। हाँ। तो कोठारी जी, आप बचपन से, जन्म से ही रह रहे हैं? आज ये जन्म हमारा यहीं का है। अच्छा, तो कोठारी जी आप क्या करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है फिलहाल? अभी आजीविका का स्रोत क्या है? अभी तो स्रोत काम तो यही करते हैं, खेती का। तो खेती में क्या क्या उगाते हैं सर आप? खेती में यही है, अदरक, मिर्चा, हल्दी। अच्छा, गागले। जी जी जी। तो ये आप जैसे अपने घर के इस्तेमाल के लिए, धान है। जी जी जी। हाँ। तो बासमती चावल होता है सर? बासमती भी हो जाता है। तो ये जैविक होता है सर? जैविक खेती है? हाँ, गोबर डाल के। हाँ। गोबर डाल के, रसायन वगैरह नहीं डालते कुछ? नहीं। अच्छा, तो सर मैं ये जानकारी चाह रहा था कि जैसे ये अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं या आप बेचते भी हैं इसको? बहुत जो ज्यादा हो गया था, बेच भी देते हैं। जी जी। थोड़ा बहुत। तो इसको बेचने की व्यवस्था क्या है, कि कैसे आप खुद ही लेके जाते हैं या कोई लेने? लेके जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से देहरादून कितना दूर है? देहरादून लेके जाते हैं आप तो? देहरादून तो अब काफी दूर है। जी, तो कैसे ले जाते हैं सर इस जो उपज तो को? यहाँ से तो ये खच्चरों में जाता है। जी सर। फिर वहाँ से गाड़ी वगैरह लेकर, तो कुछ आपको लाभ मिल जाता है खेती का? भाई हो जाता है तो ठीक ठाक, तो थोड़ा मिल ही जाता है लाभ भी। अच्छा, तो कुछ जंगली जानवरों से परेशानी तो नहीं? जंगली जानवरों से ज्यादा परेशान है। हाँ। तो ऐसा भी है कि हमने अभी देखा है कि पीछे अपर तलाई में हम थे, तो हमने ये सुना कि वो पूरी जमीन बांझी छोड़ दी लोगों ने। तो क्यों छोड़ा होगा सर, यही वजह है? जो था उस सब यही है कि उजाड़, जंगली जानवर ज्यादा हो गए। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा, और क्या क्या कोई समस्याएं भी हैं यहाँ पर? कितनी तरह की समस्याएं, जैसे बिजली है सर यहाँ? बिजली तो है। पानी की व्यवस्था क्या है पानी सर? की व्यवस्था भी है। पानी कहाँ से आता है सर? पानी यहीं तलाई से। तलाई से? स्रोत है वहाँ पर? होता है। अच्छा, तो अब कभी ऐसा भी होता है कि जब पानी नहीं आ रहा है तो पानी लेने जाना पड़ता है? हाँ, तो यार जाना पड़ता है कभी, वो जाते हैं ऊपर। हाँ हाँ। पानी रुक जाता है, कहीं पत्ते पुत्ते साफ करने पड़ते हैं। जी जी जी। तो कितना किलोमीटर होगा सर? पानी तो होगा 2-3 किलोमीटर। तो वहाँ से पानी लेकर आते हैं आप? हाँ नहीं, जानवरों के लिए? हाँ। मतलब साफ सुफ करके उसे तो लेन है ना। अच्छा, स्रोत को आप अपने आप वो साफ तो करते हैं? हाँ, देखभाल करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। और सिंचाई की क्या व्यवस्था है सर? सिंचाई की तो नीचे में चित्तौर में कूल है। अच्छा, तो वो बाकी यहाँ का जो व्यवसाय है वो खड़ा हो। तो अभी आपने क्या फसल लगाई है सर? नीचे तक गेहूँ है जी। अच्छा, गेहूं है। हाँ। और चावल वगैरह ये सब आप उगाते हो? हाँ। मंडुआ झंगोरा भी होता है सर क्या? जंगरा भी हो जाता होता है सर। हाँ। तो उसको बेचते हैं या घर के इस्तेमाल ना, के? घर के लिए इतना काम बेचने वो जा रहा है, वो हो गया दुनिया भर का। अच्छा, तो हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे, बहन जी मैं आपसे बात करूंगा। आपका शुभ नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम तो सरिता जी। सरिता जी, मुझे ये बताइएगा कि आपको घर में जैसे आपका रूटीन क्या है? सुबह कितने बजे उठना होता है, शाम तक आप कितने काम निपटाते हैं घर के? 7 बजे उठ जाते हैं। जी बहन जी। डंगर का गोबर उठाओ, जी जी। खाना पीना बनाओ। जी जी। तो ये जी जी, पशुपालन से आपको कुछ लाभ हो रहा है बहन जी? लाभ क्या हो ना, यहाँ कहीं दूध नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, बस अपने लिए। तो जैसे मान लो मैंने अभी सुना है बढेरना में मैं गया था, अपर तलाई में मैं अभी गया था, तो मुझे ये जानकारी मिली है कि भाई वहाँ जानवर तो लोग पाल रहे हैं, और जैसे उनकी भैंस 5 लीटर दूध दे रही है, घर में 4 लोग हैं, 5 लीटर दूध का करेंगे क्या? तो बिक्री के लिए कुछ व्यवस्था है बहन जी? रोड है, साधन है, यहाँ रोड है नहीं अभी। जी जी। क्या करना, तो रोड जैसे रोड कहाँ से नहीं है सर? रोड धनियाड़ी है बस। काली मट्टी से तले तक अभी, काली माटी से तले तक है नहीं। नहीं है रोड, लेकिन बड़कोट से, सॉरी धारकोट से तलाई तक रोड आ गई है। तो आपको ये रोड और चाहिए, हाँ, तो इससे आपको सामान पहुंचाने में भी आसानी होगी, तब आसानी हो जाएगी। तब आसानी हो जाएगी। और दूध वाली गाड़ी भी हो सकता है आपके हाँ, यहाँ दूध आ वाली जाए। गाड़ी फिर घर का बाहर आएगी। तो कितने घर होंगे सर इस गांव में आपके? गाँव में
जब हमारे 10-12 घर यहाँ चितौर में है, 10-12 घर गाछड़ में है। तो अगर दूध वाली गाड़ी यहाँ आती है तो आप लोग पशुपालन करेंगे और अच्छे से? हम पास डेयरी खोलेंगे फिर। अच्छा बहन जी, जो पानी लेने कह रहे थे आपकी, मुझे पानी लेने जाना पड़ता है, तो कितना दूर जाना पड़ता है आपको पानी? वहाँ गदने में उधर। अब नहीं जाना पड़ता ना अब तो? नहीं, अब नहीं जाना। अब तो पेयजल लाइन आ गई है। अच्छा अच्छा। और बहन जी किसी और तरह की कोई परेशानी होती हो? और परेशानी क्या है, कुछ नहीं है, बस ये अच्छा, इस गांव की कुछ खास बात है कोई सर? कोई खास बात है सर इस गांव की? कुछ नहीं। सर कोई खास बात बताइए बहन जी। खास बात क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, आप गढ़वाल के यहीं के रहने वाले हैं या गढ़वाल के किसी और गांव से आप यहाँ आए? यहीं से। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या यहाँ से चले गए हैं बाहर कहीं? चले गए बच्चा पढ़ाने के लिए यहाँ जी। अंग्रेजी स्कूल। अच्छा अच्छा। अंग्रेजी स्कूल तो कोई है नहीं यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं। अच्छा। और अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है बेटा? आकाश। ये बताओ यार, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में पढ़ते हैं। तो आप स्कूल कहाँ जाए बेटा आपका? धारकोट। तो कितना दूर होगा बेटा यहाँ से? 4-5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर? 4-5 किलोमीटर आपके लिए कुछ भी नहीं है? 4-5 किलोमीटर चले जाते हो? अच्छा, बारिश में क्या करना पड़ता है आपको? बारिश में छाता लेके जाते हो? अरे, पढ़ाई में तो होशियार लगते हो यार मुझे आप। मुझे लग रहा है आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो। तो बेटा रोज जाना कितना, मतलब 10 किलोमीटर रोज आना जाना होता है आपका पैदल ही? ओह माय गॉड। और आपके दोस्त भी जाते हैं यहाँ से? दोस्त नहीं, यहाँ से कोई बच्चा नहीं जाता? यहाँ से कोई नहीं जाता। तो आप अकेले ही पढ़ते हो इस गाँव में? अकेले बच्चे हो इस गाँव में? अकेला है। तो 5वीं तक कहाँ पढ़ाई की आपने? 5वीं तक तो यहाँ तलाई था। तलाई में था सर? अच्छा, तलाई वाला स्कूल बंद हो गया इसमें? हो गया यहाँ। ओहो। तो जो छोटे बच्चे यहाँ 5वीं तक के, वो कहाँ जाते हैं? वो अब धारकोटे जाएंगे या फिर कोई चल गया नीचे कहाँ पर जाएंगे? शहर में चल जाएंगे अब। हाँ, शहर में जाएंगे अब। अच्छा, तो आकाश आप क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, ये बताओ? अभी पढ़ाई कर रहे। पढ़ाई करके क्या सोचा है जिंदगी में यार? बताओ ना यार दोस्त, इधर की तरफ देखो ना। है? शर्म क्या हो? बताओ ना, बताओ क्या करना चाहते हो? फौज में बनना चाहते। फौजी? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सलाम है यार आपको सैल्यूट। अभी से मैं सैल्यूट करता हूँ, आप फौजी बनोगे पक्का, है ना? अच्छा आकाश, ये बताओ कि आपको यहाँ पढ़ाई में कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं होती? किताबें कॉपियाँ सब मिली जाती हैं, है ना? और आप खेती में भी हाथ बटाते हैं पापा का? क्या क्या करते हो आप खेती में? थोड़ा बहुत हल लगा देते हैं। हल लगाते हो? अच्छा, हल क्या गाय वाला, यो जो बैल वाला हल? अच्छा, ट्रैक्टर नहीं आ पाता सर ये? ओहो। हाँ, तो कितने बैल रखे हुए आपने आकाश? 2। और हल वो लकड़ी वाला है? अरे गजब यार, ये तो बहुत बढ़िया काम करते हो यार। ताकत भी आती है उससे? दूध खूब पीते हो? अच्छा, मुझे एक कविता सुनाओ। कोई कविता आती है आपको? कोई कहानी आती है? बताओ। अरे बताओ यार, बता दो। बोल दे यार भाई, यार दोस्त, बता दे। अच्छा, बोल दे कोई। एक कोई कविता है? आती नहीं? अच्छा, अपने गांव के बारे में बताओ। अच्छा, अपने गांव के बारे में तो पता है आपको? कुछ भी बताओ अपने गांव के बारे में, बताओ। देखो ना इधर लोग देखेंगे आपको। गाँव में क्या है, बताओ ना। अच्छा, फौजी बनने के लिए क्या मेहनत कर रहे हो आप? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई भी कर रहे हो, और उसके अलावा? उसके बाद तो फिर रेस मारेंगे। हाँ, रेस करेंगे ना, करेंगे। अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, है ना? हाँ। तो अच्छा, आप शहर में रहते तो आपको इतना मजा आता है जितना गांव में मजा आ रहा है? गांव में मजा है? एक साफ सुथरी हवा चलती है ना? और दिक्कतें भी हैं गांव में? दिक्कत तो ऐसे कोई नहीं। स्कूल तो आप चले जाते हो, स्कूल तो आपके लिए आसान है। और शहर का कोई बच्चा अगर ऐसे स्कूल जाता तो कहता भैया मैं नहीं जा रहा स्कूल, है ना? शहर में रहने वाला, मेरे को कोई कि भाई 5 किलोमीटर रोज स्कूल चलना है तो मैं तो नहीं जाता, मैं तो छुट्टी ले लेता, है ना आकाश? तो आकाश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू बेटा। है, और आपके सपने पूरे हों और आप फौजी बने, है ना? खुश होकर हंसिए। यहाँ चित्तौर गांव में भी लोगों ने खेती छोड़ी हुई है। देखिएगा, ये खेती छोड़ी हुई है। इसका कारण भी जंगली जानवरों का आतंक बताया जाता है। अभी हम बात कर रहे थे चित्तौर के एक ग्रामीण से, उनके परिवार से हम बात कर रहे थे। उन्होंने भी हमें बताया कि लोगों ने अपनी खेती छोड़ दी है, हालांकि वो अभी खेती कर रहे हैं। उनका व्यवसाय तो कृषि ही है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। चित्तौर गांव का ही एक और हिस्सा है आगे की ओर। वहाँ जहाँ हम गए थे वो एक ही घर था वहाँ पर, और वहाँ पर वो बता रहे थे कि यहाँ पर आम भी होते हैं, यहाँ केले की खेती भी होती है। बहुत अच्छी बात है। और अब हम चित्तौर के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं। ग्रामीण जी, चित्तौर के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं ये? हाँ, तो मतलब दूसरा हिस्सा है ना, अपर तलाई के दूसरा हिस्सा है ये। हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं। और ये देखिएगा, उतरते हुए तो ठीक है, बड़ी सतर्कता मुझे बरतनी पड़ रही है, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं वापिस आऊँगा
और ये मुझे चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। उस समय मेरी हालत क्या होगी, मुझे तो कई जगह रुकना पड़ेगा और कई बार पानी पीना पड़ेगा मुझे। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, मेरे पैर कांपने लगे हैं क्योंकि मैं कभी ऐसे ढलानों पर नहीं उतरा हूँ और मुझे ऐसी कोई आदत नहीं रही है। और ये देखिएगा, ये सब खेत खाली हैं। सर देखिएगा आप, खेत खाली हैं। इनको बंजर ही बता दीजिए। बंजर भी नहीं है क्योंकि खेती होगी तो ये पैदावार देंगे आपको, है ना। और ये सब जेबी की है। संभावनाएं कितनी हैं, संभावनाएं कितनी हैं। सहयोग चाहिए, संभावनाओं के लिए सहयोग चाहिए। मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। ये देखिएगा, नीचे उतरते हुए पैर को बड़ा जमा कर रखना पड़ रहा है। और मेरे साथ देखिएगा, ये देखिएगा, ये रास्ते हैं, कितनी कठिनाइयाँ भी हैं। अभी वो ग्रामीण बता रहे थे कि अगर सड़क बन जाए, उनके गांव को धारकोट से जोड़ दिया जाए या नीचे धनियाड़ी कोई जगह है वहाँ से जोड़ दिया जाए तो परिवहन आसान होगा। यहाँ जो भी उपज हो रही है उस उपज को मंडी तक पहुँचाना भी आसान होगा। बता रहे थे कि उपज को खच्चरों पर रखकर खच्चरों के सहारे वो सड़क तक पहुंचाते हैं, फिर वहां से गाड़ी करते हैं, इस शहर पहुंचते हैं। दिक्कतें तो हैं। हम आजीविका से आय संवर्धन की बात करते हैं, ये एक आसान बात नहीं है। कागजों में हम लोग लिखने के लिए बातें अच्छी लगती हैं, हमको बातचीत करने के लिए सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब मौके पर आकर इसको जीना पड़ता है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। तो हमेशा यही कहना होता है कि कोई भी पॉलिसी बने, कोई भी कार्य योजना बने, उस कार्य योजना में को बनाने वाले लोगों को एक दिन इन ग्रामीण क्षेत्रों में जीना होगा, इन ग्रामीण क्षेत्रों का अनुभव करना होगा कि यहाँ कृषि कैसे होती है, कृषि की अपनी दिक्कतें क्या हैं और यहाँ पर जीवन गुजारने के लिए कितनी दिक्कतें हैं। वो बात सही है कि अनुपम नज़ारे हैं, सुबह और शाम बहुत मस्त है, अच्छा है, आपको आनंद मिलता है, स्वच्छ हवा है, सब कुछ ठीक है। पर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और भी जो तत्व हैं उन पर भी काम करने की दरकार है। उनसे हमें आगे बढ़ने, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। तो एक्सेस सड़क से ही मिलेगा शहर तक का, व्यवस्थाओं तक का। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, एक सड़क की दरकार है। जैसा कि अभी मुझे अपर तलाई में पता चला था कि सड़क तो बन रही है, ठीक है, अच्छी बात है। वहाँ कनेक्टिविटी की भी बड़ी प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, वहाँ मोबाइल पर आप बात नहीं कर सकते। और जबकि जीवन में संचार का बड़ा महत्व है, संचार से संवाद है, संवाद से विकास है। संवाद आपको बहुत सारी बातों से जोड़े रखता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि कृषि में भी संवाद का, कम्युनिकेशन का, कन्वर्सेशन का बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं बात करूं कि किसी किसान को अगर कृषि उपज का मूल्य जानना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि वो सीधा मंडी पहुंचेगा और वहां जाकर जानकारी लेगा। मंडी पहुंचने के लिए उसको पूरा दिन जाना पड़ेगा, पूरा दिन आना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें होंगी। दूसरा तरीका है कनेक्टिविटी से, इंटरनेट कनेक्टिविटी से, आपका फ़ोन कनेक्टिविटी से। तो वो सीधा फ़ोन करेगा, जानकारी मिल जाएगी। कृषि में हो रहे बदलावों के बारे में भी जानकारी उनको फ़ोन पर ही मिल जाएगी, उनको इंटरनेट के थ्रू मिल जाएगी, उनको संबंधित वेबसाइट से उसकी जानकारी मिल जाएगी। पर इसके लिए हमें ग्रामीणों को, जिनमें ज़्यादातर कृषक महिलाएं हैं, महिलाओं का बड़ा अहम योगदान है कृषि में, उनको हमें डिजिटल लिटरेट करना पड़ेगा, उनको हमें सिखाना पड़ेगा कि डिजिटल का उपयोग कैसा करेंगे। पर डिजिटल का उपयोग कराना ही काफ़ी नहीं है, डिजिटल का इस्तेमाल कैसे किया जाए यही काफ़ी नहीं है। इसके साथ काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण है कि डिजिटल को
उन तक पहुंचाया जाए, डिजिटल तक उनकी पहुंच को बनाया जाए। और डिजिटल तक पहुंच तभी बनेगी जब उसमें व्यवस्था कुछ काम करेगी। उसमें सरकार के स्तर पर, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर और भी स्थानीय निकायों के स्तर पर कुछ पहल की जाए, और वो सकारात्मक पहल की मैं बात कर रहा हूँ, एक अच्छी पहल। अब देखिएगा बहुत शानदार नज़ारा दिख रहा है मुझे। ये देखिएगा खेत हैं, सीढ़ीदार खेत हैं, कुछ घर बने हुए हैं। हम इन्हीं घरों में लोगों के पास जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनकी खेती के बारे में बात करेंगे। हम आपको दिखाएंगे प्रकृति के अनुपम नज़ारे। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत शानदार होगा। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित हो सकता है। सड़क बन जाए, सड़क की दरकार है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर के रूप में स्थापित होकर आजीविका संवर्धन की हम बात कर सकेंगे, हम आय संवर्धन की बात कर सकेंगे, हम जिसको हम कहते हैं पलायन, हम पलायन को रोकने की बात कर सकेंगे। और तो ये सब चीज़ें कारक हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ज़रूरी हैं। और हम अपने गाँव को खाली होने देना नहीं चाहते, पर मजबूरी में कोई क्या करेगा, क्योंकि उसको तो तरक्की भी करनी है अपने जीवन में। बच्चों की तरक्की को भी देखना है, बच्चों के जीवन को भी देखना है, इसलिए वो शहर की ओर चले गए हैं। शहर उनको आकर्षित करता है। अपने गांव में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने गांव नहीं आते, लोग अपने गांव में भी आते हैं, पर अधिकांश जीवन बाहर ही व्यतीत करते हैं। अब रिवर्स माइग्रेशन हुआ है और इस समय लोग अपने गांव में आए हैं और संभावनाएं भी देख रहे हैं अपने गांव में आकर। वो ही जानना चाह रहे हैं कि उनके गांव में उनके लिए स्वरोजगार की क्या व्यवस्था है, उनके जीवन को आगे बढ़ाने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और ये मौका है इस समय व्यवस्था के पास कि वो उन सभी संसाधनों को, उन सभी आवश्यकताओं को विकसित करें जो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आगे आपसे गांव में बात करेंगे। ये गांव की तरफ हम पहुँच रहे हैं। देखिएगा आपको गांव का नज़ारा दिख रहा है, कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा आपको घर और गांव दिखाई दे रहे हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि ढाल पे हूँ, चढ़ाई पर आते हुए मेरा बुरा हाल होने वाला है, ये तय है। और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इसलिए मुझे रास्ते का नहीं पता चल रहा है। बातें करते करते मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, पर इसके साथ ही मैं ध्यान भी दे रहा हूँ सड़क पर, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा। और मैं ग्रामीण जी से जानना चाहूँगा। ग्रामीण जी मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा था सर, कि जैसा कि अभी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, ग्रामीण से बात हम कर रहे थे, वो संसाधनों की बात कर रहे हैं, वो सड़क की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है कोविड-19 के दौरान, तो क्या हम उसको रोक सकेंगे यहाँ पर अगर हम व्यवस्थाएं प्रदान कर देते हैं? सर इधर देखिए सर, अगर व्यवस्थाएं हुई जी सर, तो उनको रोका जा सकता है। जी सर। लेकिन अगर जैसी आज की स्थिति है, जी जी, विकास की जो रफ्तार है, जी सर, बहुत धीमी रफ्तार है, जी सर, तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। जी सर। कोई भी व्यक्ति जी सर, घर में लंबे समय तक बेरोजगार गांव में नहीं बैठ थोड़ा तेजी से सकता। बोलिए सर, तेजी से। जी जी, घर में जी सर, बेरोजगार नहीं बैठ सकता है। जी जी, उसको अपनी रोजी रोटी की चिंता है। जी जी, उसके पास इतना वक्त नहीं है जी जी, कि वो लंबे समय तक इंतजार कर सके। जी जी, हाँ, यदि जो है जी। कोई ठोस रणनीति बने, जी जी, और समय पर जो है जी जी, सबकी आजीविका की जी। व्यवस्था हो जाए, तो बहुत कुछ संभव है। हाँ, मैं मोहित उनियाल जी से एक जानकारी चाहूँगा सर। मोहित जी का मैं परिचय दे देता हूँ। मोहित जी डुगडुगी स्कूल के संस्थापक हैं। डुगडुगी स्कूल एक वंचित वर्ग के बच्चों का स्कूल है और आप उसमें बहुत मेहनत भी कर रहे हैं सर। और आप गांव में भी हमारे साथ घूम रहे हैं और गांव में आप संभावनाओं को देख रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं ग्रामीणों के लिए हो सकती है आजीविका के संदर्भ में। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक अपर तलाई का हिस्सा देखा है, आपने चित्तौड़ गाँव में ग्रामीणों से बात की है, तो सर आपको क्या महसूस हुआ है कि कितनी संभावना है? देखिए, जितना भी हम पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में हम घूमते हैं, जी सर, आज हम जैसे अपर तलाई गांव में ग्रामीणों से हमारी बात हुई, जी जी, देखा कि किसान वहाँ खेतों में हल्दी की फसल होती है वो लोग उगाते हैं। जी सर, और दूसरी फसल जैविक खेती जो पूर्व में होती थी, अभी कई खेत हमने देखे जो खाली पड़े हैं। जी 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 सर। और अब हम यहाँ अपर तलाई के चित्तौड़ जो भाग है, यहाँ हम जब पहुँच रहे हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं कि फसल जो खेत हैं वो खाली पड़े हैं। जी सर, जी सर। और कुछ युवाओं से हमारी बात हुई जो बाहर होटल इंडस्ट्री में काम करते थे, अभी गांव में आके बैठे हुए हैं। जी सर। कोरोना काल में उनकी नौकरियां चली गई। जी सर, जी सर। तो वही लगता है कि जैसे
अभी देखिए सड़क पूरी तरीके से नहीं बनी है जी सर। सड़क का काम तो शुरू हुआ है अपर तलाई का जी जी मगर अपर तलाई से चित्तौड़ को जोड़ने वाली सिर्फ ये पगडंडी है। जी सर। तो जब तक सड़क नहीं होगी, जी जी बिजली पानी नहीं होगी, जी जी और सबसे बड़ी चीज है जी जी। जो पलायन का मुख्य मुद्दा है जी जी वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। बहुत सही बात। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले जी जी। और स्कूल भी है। अपर तलाई में हमने स्कूल देखा, जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद हो गया। जी जी। अब उसमें हम सरकार की भी गलती नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सारे तो पलायन हो गए। जी जी जी। अब सरकार की गलती ये है कि उनको जो चीज फैसिलिटी थी वो यहीं उपलब्ध कराते। जी जी। अब क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अब अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ें जी जी। क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जी जी। हमें पर, तो ये पर लगता शिक्षक तो बहुत अच्छे हैं सर। शिक्षक अच्छे हैं। शिक्षक अच्छे हैं। शिक्षक चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। जी जी। और हमने जहाँ जहाँ शिक्षकों से भी मिले हैं वो भी उनकी भी बात ये है कि बच्चे आएंगे तो हम पढ़ाएंगे। जी जी जी। मगर अब पेरेंट्स, क्योंकि अब दिक्कत क्या है, खाली शिक्षा मिलेगी और जी। स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलेगी। जी जी। दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, जी जी। स्वास्थ्य और शिक्षा। जी सर। अब जैसे अपर तलाई और हम यहाँ इतनी दूर हम क्षेत्र में पहुंचे हैं, जी सर। सुदूर क्षेत्र में हम लोग पहुंचे हैं यहाँ जी जी। चित्तौड़ के। जी जी। अब यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए जी जी। तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ थानो क्षेत्र है, बहुत। जी जी। थानो जाना पड़ेगा उनको। जी जी, वो भी और बहुत जो दूर। यहाँ से मुझे लगता है कि 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो जाएगा अगर जी ये जी। पैदल चल के जाएंगे तो। जी जी। अच्छा, रिवर्स माइग्रेशन की संभावनाओं पर हम बात करें, अगर ये हम सब सुविधाएं दे देते हैं, सपोज सरकार ने यहाँ पर सड़क भी बहुत अच्छी बना दी, स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी हो गई, एजुकेशन का भी एक अच्छा स्तर हो गया, सब कुछ विद्यालय वगैरह सब हो गया, तो क्या आपको लगता है कि जो पहाड़ से जो लोग पलायन करके बाहर चले गए हैं, नहीं सर, सुविधाओं के अभाव में, क्या वो वापस आ सकेंगे, आएंगे? बिल्कुल वापस आएंगे अगर सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। जी जी। मगर देखिए हमारा जो स्टेट है इसमें टूरिज्म मुख्य भूमिका निभाता है। जी जी। क्योंकि हमारे जितने आप युवाओं को देखेंगे ज्यादातर होटल इंडस्ट्रीज में है। जी जी। अब उनकी जमीनें तो हैं उनके पास। जी जी। यहाँ जमीनें होंगी जो खाली पड़ी हैं, जंगली जानवर की वजह से वो या तो काम नहीं कर पाते हैं, जी जी। फसल वो लोग नहीं उगा रहे हैं। जी जी। टूरिज्म की बहुत संभावना है। अगर यहाँ सड़कें आती हैं तो टूरिस्ट भी आएगा। बहुत सही दिल्ली, बॉम्बे से, हरियाणा से लाखों की संख्या में टूरिस्ट हर साल उत्तराखंड घूमने आता है। जी सर। तो वो चाहते हैं कि टूरिस्ट को भी पहाड़ में अगर अच्छी चीजें मिले, अच्छा रिजॉर्ट में अगर उनको रुकने को मिले, क्योंकि हम योग के लिए उत्तराखंड फेमस है। अगर हम रिजॉर्ट न करें, होम स्टे की भी बात करें, होम स्टे की बात करें, हाँ। मगर सरकार ने होम स्टे के लिए भी योजना चलाई है, मगर उसका भी जो लाभ मिलना चाहिए, पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार उनको फाइनेंशियली ज्यादा मदद करे। बहुत सही बात है सर। उनके पास अपनी जमीन है, सारी चीजें, मगर पैसा नहीं है। और इसीलिए हम देखेंगे कि बड़े बड़े जो रिजॉर्ट्स इनमें रस्तों में, अगर आपने धारकोट आते हुए देखे होंगे जी जी। और सारी चीजें देखी होंगी, तो वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं। हाँ, हाँ। दिल्ली से आके लोगों ने पूरे के पूरे गांव खरीद रखे हैं, जी, जी। क्योंकि उनके पास पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो गांव के लोग हैं वो उन्हीं के होटल में काम कर रहे हैं, जॉब बाहर कर के लोगों के रिजॉर्ट्स में काम कर रहे हैं, करने को मजबूर हैं। तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे श्री मोहित उनियाल जी से। मोहित जी ने बहुत शानदार बातें बताई हैं और अच्छी जानकारी दी है। एक बात और भी है कि जब हम होम स्टे की बात करते हैं तो हमें होम स्टे को के प्रचार भी करना चाहिए। हमको उसको आपको गूगल मैप पर या और भी जितने भी माध्यम हैं, ट्रेवल से जुड़े हुए, टूरिज्म से जुड़े हुए जितने भी माध्यम हैं, हमें उनके साथ उनको टैग करना चाहिए और पूरा मैकेनिज्म एक तैयार करना चाहिए कि टूरिस्ट यहाँ तक पहुँचे और इन गाँवों को देखें, क्योंकि यहाँ टूरिज्म की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये बात बहुत सही है। और अब मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा गांव में पहुंचकर, हम ग्रामीणों से बात करेंगे। मैं इस समय पहुंच गया हूं चित्तौड़ गांव के दूसरे हिस्से में और अभी रास्ता है, ये देखिए घर दिखाई दे रहा है, एक बहुत सुंदर घर है। अभी हम एक पुराने पुल से होकर आए हैं और हम चल रहे हैं आपके साथ। गाँव अभी दूर है, थोड़ा सा घर दूर है, गाँव में तो पहुँच गए हैं। घर यहाँ बहुत दूर दूर बने हुए हैं, ठीक गढ़वाल और कुमाऊं के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों की तरह यहाँ भी घर दूर दूर बने हुए हैं। आबादी बड़ी दूर दूर रहती है। तो ये देखिएगा, इस समय मैं रास्ते में हूँ और ये रास्ता देखिएगा, ये सब लोग मेरे से आगे जा रहे हैं, आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसलिए देखिए पीछे मेरे रास्ता देखिएगा, ये पीछे मेरे रास्ता देखिएगा, मैं चल रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम पहुंच गए हैं तलाई ग्राम पंचायत के चित्तौड़ गांव में और ये गांव
चित्तौर गांव का दूसरा हिस्सा है। एक चित्तौर गांव पहले भी हमें पड़ा था, उससे लगभग 2 किलोमीटर चलकर हम उसके दूसरे हिस्से में पहुंचे हैं। और यहाँ पर देखिएगा, इस समय यहाँ गेहूं की फसल उग रही है और दूर दूर तक देखिएगा आप, कितना शानदार विहंगम नज़ारा है। यहाँ की सुबह और शाम कितनी शानदार होगी। और खेती में बड़ी मेहनत होती लगती है, यहाँ बहुत मेहनत खेती में की गई है। दूर दूर तक खेत फसल से लहला रहे हैं। और ये देखिएगा, अभी हम पहुंचे हैं, कितना सुंदर घर बना है। सर आपका घर है? सर आपका शुभ नाम क्या है सर? शरद कुमार कोठारी। शरद कुमार कोठारी जी। कोठारी जी, आप रिटायर हुए हैं कहीं से जॉब से? हाँ, तो घर में है, किसान के खेती के। अच्छा, तो सर आप बचपन से, जन्म से ही रह रहे हैं? हाँ जी। अरे पैतृक गांव है आपका। तो आपने इस गांव में क्या बदलाव देखा है सर, तब से लेकर अभी तक? क्या बदलाव देखना हमने? हमारे गांव में कोई बदलाव नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है सर? और ना कोई- सड़क हो रही, ना कुछ हो रही। तो सड़क कितनी दूर है सर यहाँ से? सड़क तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है। 3 किलोमीटर आगे? हाँ, कहाँ पर? नीचे का। नीचे किस जगह पर मेन सर? रोड है धनियाड़ी। धनियाड़ी में? अच्छा, इधर से जाएंगे तो आप कितना किलोमीटर पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तो रोड बनी हुई है, यहाँ से तो ऊपर ये तलाई तक? हाँ सर। हमारी ग्राम सभा है। अच्छा, तलाई का हिस्सा है चित्तौर। अच्छा, वो जो गांव में एक घर मिला था हमें अभी चित्तौर में ही, वो उसका दूसरा घर है? इसी गांव का? इसी गांव का। तो आप क्या क्या खेती उगाते हैं सर? हमारी ये गेहूँ, धान, मक्की, मंडवा, झंगोरा। अरे सर, ये तो बहुत बढ़िया चीजें हैं। लोग खाने के लिए तरसते हैं मंडवा झंगोरा को, है सर? तो आप अपने लिए उगाते हैं या बेचने के पर्पज से? अपने लिए उगाते हैं। तो बिक्री बहुत है ना। अच्छा, जानवरों से दिक्कत? कौन कौन से जानवर आ जाते हैं सर? हर किस्म जानवर है। अच्छा, टोटल जानवर हर किस्म के हैं। हाँ। तो हल्दी वगैरह भी उगाते हैं सर? हल्दी को तो जानवर बताते हैं नुकसान नहीं पहुंचाते? जी, सब शोर सा सब खो देता है। सब खो देते हैं। शोर सब। अच्छा, पशुपालन कैसा है सर पशुओं को? पशु अपना गाय में भैंस है हमारे पास। ये आ रहे जंगल में। जी। जंगल में। अच्छा। तो ये दूध वगैरह का? दूध दवा अपने घर के लिए अपना इस्तेमाल है, बेचते यहाँ कोई नहीं। बेचता कोई नहीं, सब अपने इस्तेमाल में, सब दूध। एक आधी गाय अपने अल्लाह बदली कर रहा हूँ बस। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है अपने गांव में सर? और है ना? तो यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा, तो क्या लोग गांव छोड़कर भी चले गए हैं कुछ लोग? क्या वो तो ये कि कुछ निकल जाते हैं। ज्यादा लोग नहीं गए? कम लोग गए? हमारी इस एरिया से नहीं गए जाए। आपके एरिया से नहीं गए, ये बहुत अच्छी बात है सर। और आप भी मत जाना अपना गांव छोड़कर सर। हमें कहाँ जाना है? हमें यहाँ से जितने जाने में दिक्कत हो जाती है। अरे सर, हाँ। मेन रोड से आने में। हाँ। अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके, बहुत अच्छा। और आपका गांव तो बहुत सुंदर है। मैं भी चाह रहा था कि मैं आपके गांव में 1-2 दिन रहूं, लेकिन दिक्कतें भी आती हैं गांव में। और हमें तो देखने में अच्छा लगता है, पर देखना 1-2 दिन के लिए रहता है। बाकी टाइम तो सर दिक्कतें हैं, नहीं सर? हाँ। तो मेन रोड, मेन चीज यहाँ पर रोड की दिक्कत है बस। हाँ, रोड की दिक्कत है। रोड कितना किलोमीटर बनना था? रोड की सर्वे हो रखी है। जी सर। अब ये पता नहीं मतलब कब तक बनती है, क्या बनती है। कौन सी सर्वे सर? निशान डालते नहीं है। हाँ। यहाँ से ये छुट्टी है ऊपर। अच्छा, पेड़ों पे निशान लगे हैं सर? अच्छा, जिसे को यहीं को आने तो प्रस्तावित है सर, प्रस्ताव में है सरकार के? बनी हुई है। तो कितना किलोमीटर बनेगा सर धनियाड़ी तक? यहाँ 3 किलोमीटर? ये 6 किलोमीटर है धनियाड़ी तक। तो अगर 6 किलोमीटर बन जाए तो शहर आपका एकदम नजदीक हो जाएगा। देखिए ये जो आवागमन वहाँ थाना बंद हो जाएगा। ये जो ऊपर जा रही रोड है, ऊपर सब आने जाने वाले सब इधर को सब इधर से जाएंगे सर? अच्छा, अभी पैदल जाते हैं सब लोग? ओहो, 6 किलोमीटर। नीचे पैदल। अच्छा, एक चीज बताइए सर, जैसे स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत होती है तो मजबूरी है। कैसे जाते हैं आप लोग? कभी किसी को बोलना, कभी यहाँ तक गाड़ी मंगा लेते हैं किसी की। गाड़ी कहाँ तक आ जाती है सर? यहाँ तक आती है ना सामने, आ जाती है? हाँ, 4 व्हीलर यहीं तक आ जाती है। आ जाती है? तो फिर सड़क की मुसीबत है ना। हाँ। रिस्क है। रिस्क है। हाँ, पहाड़ी का माउंट ऊपर नीचे 9 से हर कोई गाड़ी वहाँ जाता नहीं है। हाँ। ना आता है। हाँ। तो बुलाने पड़ते जो 1500 को 2000 की आएगी। ओ, महंगा ले लेता है। अच्छा, अस्पताल आसपास कोई छोटा अस्पताल नहीं है सर? ना यहाँ कोई। और स्कूल? इस अस्पताल कहाँ है? ये तो ये इंटर कॉलेज बड़ासी। तो बड़ासी तो दूर होगा सर? कितना होगा? लालकोट से नजदीक है बड़ासी। बड़ासी नजदीक है? कितना होगा सर? यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है बस इंटर कॉलेज। और 5वीं तक के बच्चे सब यही गांव में यही निकल जाते हैं। बड़ासी? हाँ, काली मट्टी। तो उनको काफी चलना पड़ता है। काली मट्टी कितना है सब सर? जाते हैं। काली मट्टी यहाँ से होगा 1-1.25 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं। हाँ। तो सर हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं सर। और नहीं सर, बहन जी से मैं बात कर सकता हूँ? हाँ। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे हैं? ठीक। तो कैसा लगता है आपको अपने गांव में? ठीक लगता है अगर अच्छा लगता है? मैं भी एक दिन आपके गांव में रहूंगा, पर मैं दूसरे दिन नहीं टिक पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दिक्कतें बहुत है ना। मुझे देहरादून जाना है
कैसे जाऊंगा? नहीं, तभी तो रोड नहीं है। हाँ हाँ। और क्या क्या दिक्कतें आती हैं बहन जी? बस दिक्कत क्या होना करे, रोड नहीं है यहाँ पे, जी बहन जी। साधन नहीं है, जी जी स्कूल नहीं है। जी जी जी। तो ये भैया बेटे हैं आपके? बेटा बात करोगे क्या हमसे? आ जाओ 1 मिनट के लिए, है ना? अच्छा लग रहा है बहन जी आपके गाँव। आप गढ़वाल के रहने वाले हैं, कहीं किसी और गांव के, या इसी गांव में आप रह रहे हैं? पहले रहे होंगे हमारे ससुर जी और इसी गांव में। हाँ हाँ तो कुठारी है तो होंगे ऊपर के। हाँ सही बात है। अभी हम हैं चित्तौर गांव में और हम मुलाकात कर रहे हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? आशीष जी, आशीष कोठारी जी। आशीष जी, आप ने कहाँ तक पढ़ाई की है? सर प्लस टू किया है। अब वर्तमान में आप क्या करते हैं आशीष जी? अभी तो सर सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हैं। तो आप को जैसे जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है तो लगभग कितना किलोमीटर आपको यहाँ से चलना पड़ता है? यहाँ से सर अभी जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ जी सर, तो उसके लिए 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर आपको अप एंड डाउन, मतलब 56 किलोमीटर रोजाना। तो जैसे अब यहाँ से कितना रास्ता आपका ठीक है कि बाइक जा सकती है उतने रास्ते तक? रास्ता तो सर सारा ही खराब है। जी जी जो बना हुआ जी 6 किलोमीटर हमारा पूरा डैमेज ही है। हाँ, तो हाँ। हमारी मजबूरी है, बस कर रहे हैं क्या करें। तो जैसे मतलब जो मेन रोड मिलता है, जो सही रोड मिलता है, वो 6 किलोमीटर के बाद मिलता है आपको? जी सर। 6 किलोमीटर के बाद दिन और रात आपको आना जाना पड़ता है। जानवरों का खतरा रहता है क्या रास्ते में? रहता है। अच्छा, आप खेती बाड़ी भी कर सकते थे, तो खेती बाड़ी आपने क्यों नहीं उसको चुना है? खेती बाड़ी को लोग कहते हैं कि भाई गांव में अपार संभावना है, जैविक खेती है, ये है वो है, तमाम चीजें लोग बताते हैं, पर आपको जॉब करना पड़ रहा है, तो उसकी क्या वजह रही होगी? सर अब खेती बाड़ी में तो ऐसा है कि खेती बाड़ी पहले वाले जैसे कर रहे हैं उनके बराबर हम मेहनत नहीं कर पाते हैं उतनी। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल फैक्ट की बात है सर। अब खेती बाड़ी में जानवर ज़्यादा हो चुके हैं। जी जी जी। अब खेती में अगर हमने कुछ बो रखा है तो इसके पीछे 36 तो जानवर है। जी सर, जी सर। देख रेख नहीं होती है। जी जी। तो आपके तरह के और भी आपके मतलब आपके और भी साथी युवा बाहर जॉब करने जाते हैं सर यहाँ से? सर काफी गांव से जा रहे हैं। अच्छा, सब अलग अलग ही जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं। तो सभी लोग, कोई रात को आता है, कोई दिन में आ रहा है सर? इस तरह की दिक्कतें हैं। और वैसे आप खेती भी में भी हाथ बटाते होगे परिवार का? तो क्या क्या खेती होती है सर? खेती गेहूं धान होता है सर। गेहूं धान, तो उससे उपज सारी चीज होती है खेती में, तो बाकी मेहनत में। तो आप अपनी उपज को कैसे पहुंचाते हैं मार्केट तक? हमारा मार्केट से कोई वो नहीं सर इसमें। तो घर में ही इस्तेमाल करते हैं? उतना ही अपने लिए यूज होता है। उतना ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये आसपास के जो खेत है ये कुछ खाली से दिख रहे हैं मुझे नीचे की तरफ, तो ये क्या खाली छोड़े गए हैं या अभी इसमें कुछ और उगाना है? नहीं सर, ये तो छोड़ रखा उन्होंने जी। पहले रहते थे, पहले करते थे वो। जी जी। उन्होंने नीचे मकान बना दिया। तो ये खेत छोड़ने की वजह क्या है? वही जानवर वगैरह? जानवर क्या, वो पहले तो किसी अब नीचे रहते हैं सर, वो हाँ। अपने नीचे खा पी रहे हैं हमेशा। अच्छा, नीचे मतलब देहरादून वगैरह चले गए? यहाँ पे भोपाल पानी सर। अच्छा, भोपाल पानी, मतलब वो शहर से लगा हुआ इलाका हो गया है, तो अब वो लोग नहीं आ पाते, यहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा सर, तो आशीष जी हमसे मुलाकात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप तरक्की करें जीवन में, आगे बढ़ें, है ना सर? हमारी यही मनोकामना है आपसे। थैंक यू सर। चित्तौर में ये खाली घर आप देख रहे हैं, इसको भी हम पलायन से जोड़कर देख सकते हैं। इसमें जो लोग रहते थे वो अब शहर की तरफ चले गए हैं, ऐसा हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपना घर मजबूरी में छोड़ना पड़ा है। और ये देखिएगा, ये भी खाली है। ऊपर देखिएगा कितना शानदार मकान बना हुआ है। ये मकान खाली नहीं होगा, यहाँ पर लोग रहते होंगे। और हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कितना सुंदर है ये देखिएगा, तो गांव वाली फीलिंग है, गांव ही है। इस गांव में हम घूम रहे हैं, बहुत शानदार नज़ारा है गांव का। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम वापस चल रहे हैं अपर तलाई की ओर। अपर तलाई की ओर जाने से पहले हम एक घर पर भी और जाना चाह रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलना चाह रहे हैं। जो घर मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा था, वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, उनका परिवार है, और हम उस घर में पहुँच रहे हैं। आगे मेरे साथ चलते रहिएगा। ये कहीं पानी की आवाज़ आ रही है, कोई स्रोत है, यहाँ से पानी आ रहा है, देखिएगा। हाँ, कितना शानदार लग रहा है यहाँ, देखिएगा। चारों ओर का वातावरण मैं आपको दिखा रहा हूँ घूमकर, ये देखिएगा। आइएगा कभी इस गांव में घूमिएगा, पर यहाँ की प्राकृतिक संपदा, यहाँ की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना मना है। यहाँ पॉलीथीन लाना मना है,
यहाँ प्लास्टिक कचरा करना मना है। हाय, यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं इस गांव में। बहुत अच्छा लग रहा है इस गांव में घूमते हुए। तो मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ। चित्तौड़ गांव में ही हैं अभी हम। और कितना हरियाली से लहलहा रहे हैं खेत। पर ग्रामीणों का एक कष्ट है। उनका कहना है फसल तो हम उगाएंगे, हम अपने खेतों पर फसल उगाना चाहते हैं, पर हमारे गांव तो कोई सड़क पहुंचा दे, हमारे गांव तो सड़क पहुंचा दे। क्योंकि इससे जो एग्रीकल्चर के टूल हैं, ट्रैक्टर है, फसलों को उगाने से पहले खेतों को जोतने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो टूल्स हैं, उनको यहाँ आसानी से नहीं लाया जा सकता। अभी तो बैलों से ही खेती की जा रही है और यहाँ से उपज को शहर में पहुँचाना भी एक कठिन कार्य है। ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन तब रहेगा जब सड़क बनेगी। सड़क का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि सर्वे हो चुका है, इस गांव को धनियाड़ी से जोड़ने के लिए सर्वे हो चुका है। आप देखिएगा कितने शानदार खेत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं पगडंडी पे चल रहा हूँ और अगर मेरा पैर जरा सा भी हिला तो मैं सीधा नीचे वाले खेत में जाऊँगा, मैं वहाँ गिर जाऊँगा। यहाँ आसानी से चलने के लिए भी बहुत आपको धीरे चलना है, आगे देख कर चलना है। ये सिंचाई गुल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंचाई गुल है। यहाँ पर पानी आता है और मुझे अभी एक जानकारी मिली थी कि यहाँ पर अधिकतर खेती वर्षा जल पर ही आधारित है। और क्योंकि वर्षा कह रहे हैं कि हमने केवल 2 ही बार गेहूँ को पानी दिया होगा। गुल है, देखिए ऊपर से पानी कहीं से आ रहा है स्रोत से। हम चल रहे हैं आगे की ओर और यहाँ पर देखिए कृषि की बहुत संभावनाएं हैं। हम एक घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम मिलना चाहते हैं उन लोगों से भी। दूर हैं, दूर दूर हैं घर, कोई घर पास में नहीं है। और खेतों को पार करके पगडंडियों के से होकर आप घरों तक पहुंचते हैं, थोड़ा सा चढ़ाई की ओर। और देखिएगा मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। पर एक दिन सबको लुभाते हैं गांव, पहाड़ के गांव, दुर्गम स्थान के गांव एक दिन के लिए लुभाते हैं। जब आप रहने के लिए आते हैं और आपसे कहा जाए कि यहाँ जीवन बिताना है तो संघर्ष करना होगा आपको। प्रकृति की गोद में रहना है तो प्रकृति के नियमों को मानना होगा, प्रकृति के साथ कदम ताल करना होगा। तो उसमें आपको अगर अच्छी सेहत मिलती है, मनोमस्तिष्क अच्छा रहता है और आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको कठिनाइयाँ तो थोड़ी बहुत झेलनी होंगी। कठिनाइयों पर जो विजय पा गया वो पहाड़ों पर जिंदा रह गया, पहाड़ों पर अपने जीवन को आगे बढ़ा गया। पहाड़ के सभी लोगों को जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और अपने गाँवों को उन्होंने नहीं छोड़ा है, अपने गाँव में ही आजीविका संवर्धन की संभावनाओं को तलाशा है, उन सबको मेरा सलाम। हाँ सर, आप कुछ बता रहे थे सर? हाँ, मैं उनके चला जाऊँ है सर? अच्छा अच्छा, हम इस रास्ते से जा रहे हैं। देखिएगा भैया, नमस्कार। हम घूमने आए आपके गांव में। ये क्या उगाया भैया? ये राजमा? कौन सी वाली, लाल वाली या सफेद वाली? अरे ग्रेट सर, ग्रेट सर। अच्छा देखिए सर, पानी, ये देखिएगा खेत में पानी लगा रहे हैं। ये आड़ू का पेड़ है ना सर? अरे ये आड़ू के पेड़ है। पानी तो अच्छा है इधर, पानी की सुविधा है। मैं देख रहा हूँ एक पाइपलाइन बिछी है। आप इस गाँव को देखिएगा, बहुत नज़दीक से देखिएगा। ऊपर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस देखिए पर ये पाइपलाइन जा रही है,
ये पाइपलाइन में दिखा रहा हूँ आपको, इससे खेती के लिए पानी जा रहा है। और देखिएगा वो भाई साहब पानी लगा रहे हैं अपने खेत में। सर हमसे बात करेंगे थोड़ी देर में। सर उधर आ जाऊँ मैं आपके पास? किधर से? इधर से? अरे सर वहीं आ रहा हूँ मैं आपके पास। सर वो पानी लगाते हुए सर का। सर किधर से रास्ता है? मैं आ गया सर आपके पास। मैं भाई साहब के पास जा रहा हूँ जो पानी लगा रहे हैं। मैं आपको पाइप दिखाता हूँ। ये पाइप जा रहा है, ये स्रोत से शायद पानी आ रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सर इससे नीचे उतरना है? अच्छा, मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। हालांकि नीचे उतरना में मुझे कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी मैं इस पेड़ के सहारे नीचे उतरूंगा और भाई साहब के पास जाने की कोशिश करूंगा। मैं पहुंच गया नीचे, मैं पहुंच गया हूँ। ये पशु आवास है, यहाँ गौशाला है। ये सर क्या है? ये प्याज है सर, प्याज की फसल उगाई है, प्याज की। और सर ये क्या होता है सर? ये जो धान है सर, तो नहीं नहीं, ये जो घास, ये पुआल है, धान की पुआली है, तो ये पशुओं के काम आती है सर? अच्छा, धान की पुआली को देखिए सर ने कितने शानदार तरीके से रखा हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ये चित्तौर गांव है सर? हाँ, चित्तौर गांव में है। चित्तौर गांव देखिए कितना फैला हुआ है, कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है और सब घर दूर दूर हैं। ये पाइपलाइन जा रही है। मैं सर से मुलाकात कर रहा हूँ। आप पानी लगा रहे सर खेत में, तो ये गुल से सीधा पानी नहीं आता सर? गुल तो दिख रही है, यहाँ से सारा पाइपलाइनों में चला गया पीने के लिए। पाइपलाइन में चला गया। तो अब ये कैसे लाते हैं? पानी कैसे आ रहा है? कम आता है, पाइप लगा रखा है बस। अच्छा, ये स्रोत से जुड़ा है? हाँ। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम भगवान सिंह है। भगवान सिंह जी? मनवाल। मनवाल जी, भगवान सिंह मनवाल जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो सर खेती करते हैं या और कुछ? खेती करते हैं। तो आपका बचपन यहीं से गुजरा है सर? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया बात है सर। और सर मैं एक जानकारी चाह रहा था कि क्या क्या खेती उगाते हैं आप यहाँ? अरे गेहूँ है, जैसे ये थोड़ा बहुत जौ है, जई है, प्याज, लहसुन वगैरह थोड़ा बहुत लगाते हैं जी सर। तो ये अपने अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल के लिए। तो बाजार वगैरह के लिए सर? बाजार के लिए तो बहुत कम बिकता है। ये बेचते हैं जई वगैरह, जौ वगैरह थोड़ा बहुत। तो ये कम क्यों बिकता होगा सर? यहाँ से ले जाने की व्यवस्था नहीं है क्या कुछ? ले जाने की भी दिक्कत आएगी, अब क्या करें। तो दिक्कत की वजह क्या है सर? ट्रांसपोर्टेशन? हाँ, गाड़ियाँ नहीं है, रोड नहीं है जी, बस। अच्छा, फलों में क्या उगता है सर यहाँ? फलों में तो अभी आम है, जैसे कटहल है। अच्छा, पर तो घर में भी तो सर इतना कहाँ इस्तेमाल हो पाता होगा? ले जाते हैं, बाजार भी ले जाते हैं, पर जी जी, किराया जब वो नहीं है तब। हाँ वो दिक्कत है सर। हाँ हाँ, ये बात सही है। उतना आमदनी नहीं होता है। हाँ हाँ, ये खेती बिल्कुल जैविक होगी सर? बिल्कुल जैविक। तो इसमें तो आप केवल गोबर की खाद डालते हैं? खाद नहीं डालते। ये मतलब वो रसायन नहीं डालते हैं? अच्छा अच्छा, तो कैसा लगता है सर आपको अपने गाँव में? बढ़िया लगता है जी। और अगर आप शहर जाते हैं तो आपको वहाँ क्या महसूस होता है सर? तो बेकार है जी शहर में? कहीं ना आवाज, कहीं जाने के लिए ना। जी जी, कम से कम यहाँ पे ये तो है कि जी जी जी, घूमने के लिए अपना जी जी, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी आओ। जी सर, जी सर। शहर में तो कहीं बाहर नहीं निकल सकता आप। जी 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 जी, मतलब अगर आपको मैं कहूँ कि सर एक महीना मेरे साथ शहर में गुजारो, तो क्या आप कैसा महसूस करेंगे? आप शहर में नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपको गांव अच्छा लगता है? हमें गाँव, क्योंकि हमारा बचपन भी यहीं कटा जी सर, इसलिए। अच्छा, आप अपने गांव में क्या क्या संभावनाएं देखते हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए? क्या संभावना देखनी है जी, बस हमने तो ऐसे, हमारे बाप दादा ने भी ऐसे जी जी, ये लाइटें भी अब हुई। पहले तो ये लैंप वगैरह से अच्छा काम सर, चलाते थे, लाइटें रखते थे। जी जी, अब तो लाइट है जी सर। बस आने जाने की। अगर 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 आने जाने की व्यवस्था सही हो जाए, तो सड़क अच्छी बन जाए यहाँ, तो तब तो सबसे बढ़िया इलाका है हमारा। जी सर, जी सर। हाँ। और इससे बढ़िया कुछ नहीं है सर, क्योंकि सुबह और शाम भी हम स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमसे बात करने। थैंक यू सर। एक मिनट सर, फोटो कर लेता हूँ आपका। इस समय हम हैं तलाई ग्राम पंचायत के चित्तौर गांव में और यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं सुंदरलाल सकलानी जी से।
सकलानी जी, आप जन्म से अपने इसी गांव में रह रहे हैं और आपने अपनी आजीविका को इसी गांव में रहकर आगे बढ़ाया है, जबकि हम देखते हैं कि समस्याएं होती हैं, हर गांव में समस्या है, पहाड़ के हर गांव में समस्या है, लोग पलायन कर जाते हैं, अपने गांव को छोड़ देते हैं। आपने अपने गांव को नहीं छोड़ा है और आप अपने गांव में ही रहना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसकी प्रेरणा क्या है। आप अपने गांव में आपने कुछ संभावनाएं देखी होंगी अपने गांव में, उन संभावनाओं के बारे में आप मुझे बताइएगा। संभावना ये है, हमारा एक तो हमारी जन्मभूमि है। जी जी। सबसे पहले जी जी। तो जन्मभूमि ये सोचते हैं कि जन्मभूमि और मातृभूमि एक ही है। जी जी। और हमारे दादाजी का भी यही, मतलब पहले हम हवेली थे। जी जी। हवेली हमारा पहले का गांव था हमारा। जी जी। इधर कीरे गढ़वाल में। जी जी। तो वहाँ से हमारे बुढ़ दादा आए थे, दादा लोग हमारे यहीं, मतलब यहीं जन्म हुआ उनका। जी जी। तब से फिर मेरे पिताजी का जन्म यहीं हुआ। अच्छा। जी जी। और दादाजी का तो शायद वो वहीं से आए, लेकिन दादा लोग आए थे मेरे यहाँ। जी जी जी। और पिताजी का जन्म यहीं हुआ। जी। मेरा भी यहीं हुआ। जी जी। नहीं, हमें सबसे अच्छा लगा। जब बढ़िया सब चीज़ की दिक्कत है, आने जाने के साधन नहीं है, कुछ नहीं है। जी जी बाबू जी। जबकि देहरादून से बहुत नजदीक है। जी जी जी। फिर भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हुई। जी जी। हम यहाँ से पैदल जाते हैं, कम से कम 10-15 मील करीबन पैदल जाते हैं। जी जी। आते हैं, सामान और सारा काम कृषि का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। नहीं, अब तो कहीं हो नहीं सकता, अब तो बुढ़ापा आ गया। जी जी जी। पर फिर भी करते हैं वहाँ। अच्छा, खेती में क्या क्या उगाते हैं बाबू जी आप? ये खेती में तो ये धान, गेहूँ। जी जी। और राजमा। तो ये जब बिकता है बाहर जाकर? अब इतना नहीं कर सकते जी, जो बिकता है वो तो यहाँ जानवर खा जाते हैं। अच्छा। जी जी। मैं ऐसे अपना गुजारा लायक हो जाता है। गुजारा लायक हो जाता है। अच्छा, आप जो युवा पीढ़ी को, क्योंकि आप ने मुझे बताया कि 1952 का आपका जन्म है। हाँ जी। और आप अपने गांव में ही डटे हैं और अपने गांव में ही रहना चाहते हैं। हाँ, है ना। और पर आप युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपने गांव में बहुत सारी संभावनाएं, आप अपने गांव में बनो, अपने गांव को आगे बढ़ाओ और अपने को समृद्ध बनाओ अपने गांव में रहकर। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हम अपनी युवा पीढ़ी को ऐसे कहते हैं कि अपनी, जैसे हम अपने गांव में ही, मतलब सब कुछ यही हो सकता है। जी जी। अगर मेहनत करो तो। मेहनत करो तो। मेहनत नहीं करोगे तुम विदेश में चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। जी जी जी। ये बात आपकी सही है बाबू जी। तो आप सुबह कितने बजे उठते हैं? आपका रूटीन क्या है बाबू जी? ये पहले तो हम 5 बजे उठ जाते थे। अच्छा। जब जवानी में 5 बजे से मतलब उठ जाते, 5 बजे 4 बजे करीबन। जी जी। क्यों, खेती का काम था। जी जी जी। अब तो बुढ़ापा आ गया जी, अब तो जो 6 बजे करीबन उठ जाते हैं। अच्छा, सोना कितने बजे होता है साहब? सोना ये 9-10 से पहले तो नहीं सोते। नहीं सोते। गाँव की कोई याद सर आपके साथ जुड़ी हो, कोई किस्सा आप सुनाना चाहते हो अपने गाँव के बारे में? ये तो कोई किस्सा नहीं सर? कुछ याद रहा हो आपको अपने गांव के बारे में? कुछ याद भी नहीं है, जब था पहले, अब भूल गए जब। अच्छा अच्छा, अब याद नहीं। तो ठीक है बाबूजी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और अभी हम बात करते हैं श्री सुंदरलाल सकलानी जी से, और उनसे हमें बड़ी प्रेरणा मिली है और उनकी प्रेरणा को हम अपने लिए संदेश समझते हैं और आपके संदेश पर हम बरकरार रहने की बड़ी कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। इस समय हम हैं चित्तौर गाँव में। चित्तौर गाँव है अपर तलाई का हिस्सा, और यहाँ हम बात कर रहे हैं बीना देवी जी से और बीना सिम्बाल जी से। बीना जी समय यहाँ खेती कर रही हैं। तो बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या उगा रही हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये हम प्याज उगा रहे हैं भाई जी। जी जी। तो कितना प्याज उगा लेते हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 1-2 क्विंटल जी जी हो जाते हैं, प्याज हो जाता है। और 3 क्विंटल कम से कम। जी जी। और साथ में धनिया भी है। जी बहन जी। ये हमारा हो जाता 20 किलो धनिया। जी जी बहन जी। और इसके साथ में वो भी था पालक। जी जी जी। वो हमारा सब्जी का काम तो निकल गया। जी जी जी। अब वो खत्म हो गया। जी जी जी। इसी में तो यही है। अच्छा, इसमें जैसे धनिया है, ये धनिया दिख रहा है मेरे को, हाँ जी। और ये सब ये जैविक है बहन जी पूरी तरह से? पूरी जैविक है। तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें खाद के रूप में? इस गोबर, बस खाली गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं। तो आपको खेती के लिए कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ती है, जैसे पूरा टाइम इसमें लगता है खेती में, ऐसा करना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक? हाँ, ऐसे करते हैं जब खेती का काम है। तो इसमें क्या बेचते भी हैं बाहर, बिक्री भी होती है? ये प्याज बेचते हैं। तो प्याज जैसे यहाँ से आप ले जाते हैं देहरादून बेचते हैं? देहरादून नहीं जी बहन जी, यहाँ आते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आड़ती ही आता है? हाँ जी हाँ जी। तो नहीं, जैसे गांव के लेते हैं ना, कालमाटी होगी। जी जी जी। बड़ासी वाले होंगे। जी जी जी। जहाँ से वैसा क्षेत्र है ना, जी बहन जी, वो ले जाते हैं। अच्छा, तो वो प्याज की बिक्री हो जाती है? हाँ जी। और धनिया वगैरह भी बिक जाता है? हाँ जी। और इसके अलावा और क्या क्या चीजें बहन जी?
प्याज और धनिया के अलावा? बाकी गेहूँ है। गेहूँ और जैसे कभी मटर हो जाते हैं तो मटर भी देते हैं। जी जी। अच्छा, मैं जैसे एक सवाल उठता है, अक्सर कई लोग कहते हैं कि साहब गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, लोग कहते हैं ना, और हाँ, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, हाँ, या स्वास्थ्य की दृष्टि से हाँ, जाते हैं। आप तो अपने गांव में बहुत लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं। नहीं, तो हम तो 5 साल पंजाब में भी रहे भाई जी। अच्छा बहन जी। जब मेरी शादी हुई थी 19 साल की आगे थी जी बहन जी। हमारे घर वहाँ है ऊपर टॉप में। अच्छा अच्छा। ये तो हमने आप खरीदा। जी जी जी। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैंने अपने गाँव में जाना है। बहुत सही बात है। गाँव में जाना है। जी जी। इन्होंने कहा कि नहीं जाना की क्या करेगी वहाँ जाके। मैं कहना वहीं जाना हमने। जी जी। वहीं से भाई हम हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी माँ है धरती जी जी माता। जी, बिल्कुल 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 बहन जी, सही बात है। इससे भाई हमारा पालन पोषण होता है। जी जी। इसको हम ठुकरा के बिल्कुल नहीं जाएंगे। जी जी। मैं वहाँ से लौट के अपने गाँव में आ गई। जी। फिर ऐसे हमने मकान तो टूट गया था भाई जी। मकान कहाँ पर था बहन जी? हमारे वहाँ सामने ऊपर वो रमेश कोठारी जहाँ पे वो नहीं बिजली का वो ट्रांसफार्म। हाँ 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 हाँ। वहाँ पे था हमारा मकान। अच्छा 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 अच्छा। तो वो हमने जैसे डोवाले में ये झुग्गी झोपड़े वाले नहीं रहते। जी जी जी। तिरपाल गाड़ा, जी जी। खंबे काटे जंगल से यहीं पर ऊपर। अच्छा, ऊपर। हाँ हाँ जी। तब अपने उस समय मेरे पे एक लड़की थी। जी बहन जी। उसका पालन पोषण किया। जी बहन जी। ऐसी दिहाड़ी मजदूरी के पीछे। जी जी। होते होते इस धरती माँ ने हमें ऐसा दिया। हाँ हाँ। कि मेरे 2 लड़के हैं। जी बहन जी। एक तो है दिल्ली हाँ हाँ। हेमोपैथी कंपनी में, दवाई की कंपनी में। बहुत बढ़िया बहन जी। और दूसरा लड़का है यहाँ बाजार में। अच्छा। यहाँ देहरादून में है ना। जी 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 जी। यहाँ काम करता है। बहुत बढ़िया बहन जी। लड़की की तो शादी कर दी। बहुत बढ़िया। इसी धरती से आपने उपजाया है, और यहीं पर आपने संभावनाएं बताई कि कितनी जीवन की संभावनाएं यहाँ पर हैं। बाकी हमारे दिहाड़ी मजदूरी के पीछे है। जी जी। नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है। जी जी। पर ईमानदारी इस धरती माँ ने दी है। बिल्कुल कुछ बिल्कुल भी दिए। ये बहुत बड़ी बात है बहन जी। मेहनत तो करनी पड़ती है। आप तो उन लोगों के लिए प्रेरणा हो जो अपने गांव से बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए, है ना बहन जी? दिक्कतें तो होती हैं, देखिए दिक्कतें होती हैं। वो है बहन जी राजमा। अच्छा, इसमें राजमा है। जी। और इसके बाद फिर आलू वगैरह का कहाँ है बहन जी? आलू तो खोद के रख रहे अंदर कितना हो गया होगा आलू आपके? आलू हो गए हमारे 3-4 क्विंटल। 3-4 क्विंटल। अच्छा, उसके अलावा आप बता रहे थे कि गागला और ये सब चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें बता रहे थे आप? हाँ जी, गागला, अदरक। जी जी। और जैसे मूली भी है, बो रखे ना। जी जी। देख रहे मूली। हाँ 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 हाँ। और केले के पेड़ भी आपने लगा रखे हैं। तो ये तो सब आय के साधन है। हाँ जी, है ना? सब कुछ तो है। आप अभी बता रहे थे कि मेहनत करने से हाँ जी जो सफलता मिलती है। सफलता मिलती है। जी जी जी। तो आपकी आजीविका के लिए ये बहुत बड़ा स्रोत है। तो इसमें बहन जी जैसे आप पशुपालन भी करते हैं? हाँ जी। तो पशु कितने आपने रखे हुए हैं? गाय 7 है हमारे पे। अच्छा। 2 करने वाले हैं। जी जी। बैल भी है, गाय भी है, बच्चे हैं उसके। जी जी। इतने हैं हमारे। तो ये जैसे दूध वगैरह होता है? दूध होता है तो अपने इस्तेमाल के लिए। और घी गाय देते हैं बस। तो घी वगैरह बिकता है? हाँ जी। अच्छा, घी बिकता है इसका। हाँ जरूरी नहीं है कि दूध ही बेचा जाए, दूध का घी बनाकर उसको भी बेच सकते हैं। ये बात सही है बहन जी, और ये बहुत बढ़िया आपने मुझे जानकारी दी है। अच्छा, ये कुछ दिक्कतें भी आती हैं यहाँ पर क्या? कुछ नहीं, अब दिक्कतें तो इंसान के उसमें आती ही रहती है ना। जी जी जी। और मेन दिक्कत यहाँ है कि यहाँ पे रोड नहीं है। हाँ, रोड नहीं है। जी रोड जी। हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी जी। पर ऐसे भाई जी अच्छा, दिक्कतें इसमें पानी कहाँ से आता है? स्रोत पानी तो ऊपर से ढोखाले ये खेती से खेती के लिए पानी आता है। और पीने का पानी बहन जी? पीने का भी ऊपर से आता है, नल में नल है लगे हुए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो कोई दिक्कत उस तरह की नहीं है? बिजली है ही? गांव में बिजली है आपके? हाँ जी, बिजली है। जी जी। अभी आए मतलब 10-11 साल हो गए बिजली। जी। तो आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा बहन जी, और मुझे तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे बीना देवी जी से, जिन्होंने बताया कि जैविक खेती में कितनी संभावनाएं हैं उनके गाँव में। उनको जैविक खेती और कृषि के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं बीना देवी जी। आपको सलाम है बहन जी मेरी तरफ से। थैंक यू बहन जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जो गांव देख रहे हो ना आप, ये गांव से होकर हम आए हैं। वहाँ हमने लोगों से मुलाकात की और हम आगे बढ़ रहे हैं चढ़ाई की ओर। ये चढ़ाई मुझे परेशान करेगी, मुझे मालूम है, पर मैं भी पूरे हौसले के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे पहुँचना है अपर तलाई से, जहाँ से मैं सुबह चला था, और मुझे मेरी सांस फूल रही है, पर मुझे आनंद भी मिल रहा है, क्योंकि आज मैं उस पहाड़ के उन लोगों तक पहुंचा हूं जिन लोगों से मुलाकात करने का मेरा बरसों से मन था। मैं दूरस्थ इलाकों में जाना चाहता हूं, वहाँ लोगों से मिलना चाहता हूं,
उनकी आजीविका के स्रोतों के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आय संवर्धन की ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो गाँव में जीवन को आगे बढ़ा रही। गाँव में जैविक खेती की लोग बात करते हैं, जैविक खेती के दौरान उनके सामने कितनी परेशानियां आती हैं, कितना उनकी उपज का मूल्य मिलता है, इस बारे में भी मैं जानकारी हासिल करूंगा। मैं लोगों के बीच रहना चाहता हूं, उन लोगों के बीच में रहना चाहता हूं जो संघर्ष और आनंद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं सार्थक पांडे, श्री जगदीश ग्रामीण जी, श्री मोहित उनियाल जी। इस समय मैं ऊंचाई की ओर बढ़ रहा हूँ, ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा मुझे कुछ देर रुकने के लिए कह रही है कि थोड़ी देर रुककर आप आराम कर सकते हो, क्योंकि चढ़ाई अभी जारी है। मुझे आगे बढ़ना है जानकारियों को जुटाने के लिए, मुझे लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आगे बढ़ना है, मुझे बहुत सारी जानकारियां आपके लिए जुटानी है। चित्तौर गांव से अपर-तलाई की ओर आते हुए बहुत चढ़ाई मुझे चढ़नी पड़ रही है। मैं हाँफने लगा हूँ और सच मानिए मैंने 3 जगह बैठकर लेटकर विश्राम किया, फिर अपने आप को रिचार्ज किया और आगे बढ़ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, अगर हम पहाड़ के दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, दूर दराज के गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पर चढ़ाई को चढ़ना, नीचे उतरना बहुत मुश्किल काम है। अब मैं फिर आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा विश्राम किया, अपने आप को रिचार्ज किया और उसके बाद फिर मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ताकत प्रकृति से मिल रही है, ये हवा जो चल रही है ये ताकत दे रही है, ये मेरे को ताकत दे रही है, मुझे ऊर्जा से भरपूर करने की कोशिश कर रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ सार्थक भी है, सार्थक मेरे साथ लगातार बना हुआ है और सपोर्ट कर रहा है पूरा। आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ही रह गया है अभी मुझे पूरा रास्ता, फिर उसके बाद ढाल है, मुझे नीचे की ओर उतरना है। इस चढ़ाई ने तो मुझे बहुत थका दिया है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं बढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है।